आई बात समझ? उग्रसेन के वंश में, उग्रसेन के यादव यदुकुल में एक और राजा हुए जिनका नाम है सूरसेन। सूर का अर्थ क्या होता है? देवता। तो हमारा विचार अगर दैवीय रहेगा तो हमारे अंदर कौन उत्पन्न होगा? भगवान उत्पन्न होगा। इस कारण सूरसेन के पुत्र हुए वसुदेव, और वसुदेव जी के यहाँ ही भगवान जो है कृष्ण के रूप में अवतरित हुए। ये कल की कथा थी, समझ आ रही? नाम देखो उग्रसेन। अगर आपका स्वभाव उग्र रहा तो हमारा स्वभाव अगर उग्र है तो अंतःकरण में राक्षस उत्पन्न होगा। इस कारण उग्रसेन के यहाँ राक्षस कंस जन्म लिया। अगर आपका स्वभाव सुर है, सुर मतलब देवता के समान है, अच्छा स्वभाव है आपका, तो आपके अंतःकरण में भगवान जन्म लेंगे। और सूरसेन के बेटे हुए वसुदेव और एक बेटी हुई कुंती, और वसुदेव जी के 3 संतान भगवान कृष्ण जी, बलभद्र जी महाराज और सुभद्रा देवी। तो उग्रसेन और सूरसेन से समझिए जीवन में अपना जो स्वभाव है माता, इस स्वभाव को सूरसेन के समान शांत रखने का प्रयास कीजिए। क्यों? शांत रखेंगे तभी भगवान आपके अंतःकरण में उत्पन्न होंगे। और उग्रसेन जी से बनू नहीं तभी कंस जी से राक्षस पैदा होंगे। तब तुम पूर्ण निर्धारित करो कि राक्षस का जन्म देना है कि देवता का जन्म देना है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। गंगा तट पर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भगवान कृष्ण जी की लीलाओं का कथा जो है श्रवण करा रहे हैं। अब आप लोग भी सोचो कि राजा परीक्षित जी जो है वो 7 दिन में मरने वाला है, और 7 दिन में 4 दिन तो हो गए, अब बचे के दिन है परीक्षित के पास मात्र 3 दिन। तो तुहर मन में ना एक तो प्रश्न आना चाहिए। क्या प्रश्न आना चाहिए कि महाराज जे व्यक्ति मरने वाला है वो व्यक्ति ला भगवान की कथा सुनाए से का मतलब? वो व्यक्ति ला कृष्ण जन्म ला काबर सुनाई से, गीता जी से उपनिषद ला सुना से, उपनिषद के सार वाला सुनाना रही से, तो भगवान कृष्ण जी के कथा काबर सुनाई से। तो सुनो माता, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा, है कि नहीं? मन ला निर्मल करे लगते, और मन जब निर्मल होते नहीं तो ये मन एकाग्र होकर के थे भगवान के पास। और राजा परीक्षित गंगा तट में बैठ के ना सुंदर श्रीमद् भागवत ला और भगवान कृष्ण के कथा वाला सुना था। और सुखदेव जी महाराज और काबर सुना थे, परीक्षित ने कहा थे परीक्षित जी सुन, ते भगवान कृष्ण के कथा वाला सुन। काबर भगवान के कथा वाला सुनते नहीं तब तो जो मन है वो मन हा भगवान में रमे रही, और तो मन भगवान में रमे रही ना तो मन हा एती उड़ने वाला नहीं है। और मन एती होती नी दौड़ी और भगवान में रमेच रही, और जे समय को ला के तक्षक सांप पर चाबी तो मन जो है ना भगवान में रमे हुए कारण ते भगवान पाले। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये उद्देश्य है, इस उद्देश्य को समझिए। एक रे सतीना मैया जब काकरो बुढ़ापा थे, सुनो बड़े दादी मन बैठे हो, जब बुढ़ापा आते ही ये मान के चलो वृद्धावस्था जैसे ही आ गए, कंठी माला धर ले, और कंठी माला नहीं धरा तो कोई बात नहीं, राम 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 कह के यही समय ले शुरू कर दे। काबर राम 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 कृष्ण 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 ये ला अगर अभी से कहना शुरू कर दूं ना, तब जे दिन मरने वाला रहो ते दिन न तो गीता सुनाए के जरूरत है, न तो तुलसी पत्ता खवाए के जरूरत, न तो गंगा जल पियाए के जरूरत है। राम राम हथ कंठ में बसे रही माता, लगातार अभ्यास रही ना तब मरे से पहले राम कहीं के राम हो जाओ। प्रेम से बोलो भगवान की उद्देश्य है। ये चीजें राजा परीक्षित को बताई जा रही है। परीक्षित जी तुम ये करो, इस काम को करो क्योंकि समय नहीं है।
भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में कंस के कारागार में हुआ। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो घोर अंधकार था, रात्रि का समय था। भाद्रपद का कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, आधी रात। भगवान राम दोपहर 12 बजे और भगवान कृष्ण रात के 12 बजे, दोनों के 12 बजे वाला है। अंतर इतना है, वो सूर्य वाला ही से तो दिन के 12 बजे, एक चंद्र वाला ही से के रात के 12 बजे। सुंदर भगवान कृष्ण का जन्म जो है वो मथुरा के कारागार में हुआ। और जैसे ही भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, भगवान ने वसुदेव जी महाराज को प्रेरणा दिया कि हे वसुदेव जी, इस बालक को ले जा करके आप गोकुल जाइए और गोकुल में नंद बाबा के यहाँ जाइए। नंद बाबा की 2 पत्नी, एक का नाम है यशोदा और एक का नाम है रोहिणी। रोहिणी के गर्भ से भगवान शेष नारायण बलभद्र के रूप में उत्पन्न हो गए। और जिस दिन भगवान कृष्ण कारागार लिए ना, उसी रात को गोकुल में यशोदा मैया जी के यहाँ साक्षात माया की जो देवी है वो उत्पन्न हुई थी। एक ही रात में 2 जन्म हुए। एक ही रात में 2 जन्म हुई। कहाँ? एक मथुरा में और एक गोकुल में। मथुरा में कौन? मथुरा में जन्मे माया के पति और गोकुल में जन्मे माया की देवी। भगवान कभी एक जन्म नहीं आए, याद रखना। भगवान जब इस संसार में आते हैं ना तो कभी अकेले नहीं आते। भगवान अपनी माया को लेकर के आते हैं। एक तरफ भगवान कृष्ण जी और एक तरफ साक्षात जगत जननी देवी यशोदा के गर्भ में उत्पन्न हुई। भगवान ने प्रेरणा दिया, वसुदेव जी महाराज वहीं पर एक टोकरी था, उस टोकरी में भगवान कृष्ण को रखे और भगवान कृष्ण जी को रख करके अपने सिर पर रखे। और जैसे ही वसुदेव जी महाराज ने भगवान कृष्ण को अपने सिर पर रखे, जितना भी बंधन था वो सारा बंधन जो है गया। विषय समझ आते नहीं? जैसी भगवान कृष्ण है ना, जैसी भगवान वसुदेव ना, कृष्ण भगवान मुनि रखी, जतना बंधन रही से सबो बंधन खुल गए। जितना कारागार के दरवाजा रही से एक एक करके खुल गए, जितना पहरेदार रही से सबो सूख गए। जे बेड़िया मन में वसुदेव महाराज बधाए रही से वह खुल गए। और भगवान की प्रेरणा से वसुदेव जी महाराज भगवान कृष्ण को टोकरी में लेकर के सुंदर गोकुल की ओर बढ़ने लगे। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की। घोर अंधकार ऐसा कि रास्ता देखने पर भी नहीं दिखता। वर्षा इतनी कि वर्षा का जो तपिश है वो वसुदेव जी को महसूस होने लगा। तब भगवान नारायण के जो परम भक्त हैं शेष नारायण जी, वो शेष नारायण भगवान अपने छत्र छाया को लेकर के प्रकट हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए शेष नारायण भगवान की। और वसुदेव जी महाराज धीरे धीरे गोकुल की ओर बढ़ने लगते हैं। जैसे ही यमुना में वसुदेव जी महाराज प्रवेश करते हैं, यमुना महारानी भी सोचती है कि जगत पिता आए हैं, भगवान कृष्ण आए हैं, मैं एक बार उसके पैर को छू लूं। और यमुना महारानी उफान मारने लगती है। और जब यमुना महारानी उफान मारे पर लगी सी तो वसुदेव महाराज डूबे बंधन ले। तब भगवान कहे कि चलो ओ नियासा कथित का होई। भगवान अपन नाच गोड़ रहा है और धर के अंगठा निकाल के यमुना मैया छुआ दी। और जैसे ही यमुना मैया भगवान के पैरों को प्रक्षालन की, वैसे ही यमुना मैया सुंदर रास्ता जो है वसुदेव महाराज को दे दिए। और वसुदेव महाराज जी आगे बढ़ते हुए गोकुल को गए। और उस गोकुल में मैया यशोदा जो है सुंदर एक बेटी को जन्म दिया था। और वो बेटी कौन है? वो बेटी साक्षात जगदम्बा माया है। और जब जन्म ले रही यशोदा मैया तो माया के प्रभाव अब्बड़ प्रबल रही से।
इतना प्रबल कि यशोदा मैया खुद पता नहीं चली कि कतना बेर लड़का आगे और कतना बेर लड़का आगे और कतना बेर यशोदा मैया की नींद पड़ गई। ये यशोदा मैया भी नहीं पता। माया प्रभाव इसमें होते, जब व्यक्ति माया में बंद थे ना तो वो लोग कहीं चीज के होश नहीं रहा है कि नहीं? कोई आदमी है तो ही मतलब सब माया में हो और माया में इतना कि जब बताता नहीं ये दिल इसे करो ये दिल इसे करो तो एकाएक समझ आने वाला नहीं है। माया में बंधे हो तो यशोदा मैया है ना माया में बंधेरी से, और माया में ऐसे बंधेरी से यशोदा मैया किसी को पता नहीं कि वहां पर एक कन्या ने जन्म लिया है। वसुदेव जी महाराज नंद बाबा के घर में चले गए, जाकर के कृष्ण भगवान को रख दिए और जो छोटी सी बिटिया है उस बिटिया को टोकरे में ले लिए, सिर पे रख लिए और आ भी गए, किसी को पता नहीं चला। ये माया प्रभाव है। अब भाव समझना। हे राजा परीक्षित ध्यान से सुनिए। सुखदेव महाराज का कहा, हे राजा परीक्षित ध्यान से सुनिए। जब भगवान ने जन्म लिया, वसुदेव जी महाराज जब भगवान ला अपन मुड़ी में रखी तब पूरा बंधन टूट गया। और जब गोकुल में जाके ही माया ला अपन मुड़ी में रखी तब जैसे जैसे अंदर एक गेट बंद पहले की तरह वीडियो में बंधा गया। तब सुनो ध्यान से। अगर मुड़ी में मन में भगवान को रखोगे, अगर मन में भगवान रखो न मैया तो संसार के बंधन से भगवान तुम अल्लाह मुक्त कर दी। लेकिन मुड़ी में माया रखू तब तुम संसार के बंधन में बंधा जाओ, है कि नहीं? ये भाव है। राजा परीक्षित को ये मूल सुनाया जा रहा है कि राजन आपके पास मात्र 3 दिन का समय है, अपने मन में भगवान को रखो, माया को मत रखो। देखो वसुदेव जी ने माया को रखा बंध गया और कृष्ण को रखा तो मुक्त हो गया। तो आप कृष्ण को रखो और आप भी वसुदेव जी की तरह मुक्त हो जाओ। ये कथा का मूल है, इसको आप अपने जीवन में उतारिए। बाकी कथा ला कृष्णा सीरियल में सब देख रहे थे, देखियो नहीं? प्रेम से बोलो राधे राधे। ये जितना कथा बता भैया ये सब कथा लखनऊ धारावाहिक श्री कृष्ण ओम सब देखे हो, पता है कि नहीं? सब के घर में रामायण महाभारत कृष्णा सीरियल चलाते सब देखे हो, लेकिन मूल ला कोई धरत नहीं हो। ये मूल है। अच्छा शुरू दिन बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? शुरू दिन भागवत हम क्यों करते हैं, हम भागवत किस लिए करते हैं? तो भागवत में 2 लोगों को मुक्ति मिलती है कि नहीं? 2 झल्ला मुक्त करना है। भगवान भागवत 2 चीजों के लिए करना है, एक आत्म कल्याण के लिए और दूसरा जो 21 पीढ़ी है उस 21 पीढ़ी को तारने के लिए। तब भागवत में तुहरो कल्याण होही और भागवत सुन के 21 पीढ़ी खलोत्तर ही। कैसे? तू मन जब भागवत सुनू ना तो तुहर जो 21 पीढ़ी है वो एक एक करके परमात्मा के पदला प्राप्त कर ली। तो ओला नहीं देखे प्राप्त करे नहीं करे। लेकिन अगर भागवत सुनोगे ना, श्रीमद् भागवत करोगे तो ये मानिए 21 पीढ़ी तो करेंगे। वो आपको पता है कि नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ कि आप अपना आत्मा कल्याण को कर लोगे, है कि नहीं? कथे नहीं हम अल्लाह मुक्ति चाहिए महाराज, मुक्ति मांगे महाराज। तो मुक्ति बोलना चाहिए, मोक्ष बोलना चाहिए। चलो बताओ, एक दिन के कथम बता रहे हो, समझने का प्रयास करो। मुक्ति किसको देना है? शरीर को, आत्मा को कि मन को? शरीर को, आत्मा को कि मन को? मुक्ति किसको देना है? शरीर को। शरीर में इसका मतलब है ये तो ऑलरेडी पंच भौतिक शरीर चित्त जल पावन गगन समीरा पंच रचना अथवा शरीर, ये तो ऑलरेडी है ना। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये 5 चीजों से बने हैं। मर जब हो तो ये पूरा शरीर अपन अपन तत्व मिल जाइए। मुक्ति देश मतलब है का नहीं।
ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अयम आत्मा ब्रह्मास्मि, आत्मा हाँ भगवान के अंश है, तो आत्मा तो पहली से मुक्त है। सही है नहीं? समझ आती है? राधे राधे बोलो। समझ आते? आत्मा से पहले मुक्त है, आत्मा मुक्ति की जरूरत है का नहीं। अरे भाई जो परमात्मा है, परमात्मा का जो अंश है भगवान है, उसको मुक्ति देने से क्या मतलब? तो भागवत न तो शरीर को मुक्त करता है मैया, न ही आत्मा को मुक्त करता है। भागवत 21 पीढ़ियों के साथ जितने भी श्रवण करता है उस श्रवण कर्ता को भी मुक्त कर देता है। तो मुक्ति की अगर जरूरत है किसी को, अगर इस संसार में अगर किसी को मुक्त होना है तो मन को होना है। मन को मुक्त करो। माया मरी न मन मरा, मर मर गयो शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कह गयो दास कबीर। कितना सुंदर लगते ना सुने में। पढ़त रहे था पेपर हो लिख के घरों कांड, लेकिन जीवन में उतारे था नहीं। माया मरी मन मरा, मर मर गए शरीर, शरीर भी मर गए, सब मर गए, लेकिन मन नहीं मरी। ये मन हमार मित्र हरे और यही मन हमार शत्रु हरे। मन को अगर माया में लगाओगे तो संसार में बंध जाओगे, 84 लाख के चक्कर में भटकते रहोगे। लेकिन इस मन को संसार से हटा करके परमात्मा में लगाओगे तो आप 84 के चक्कर से भी मुक्त हो जाओगे। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो हे राजा परीक्षित, हे राजा परीक्षित, अपने मन को मुक्त करो, मन को परमेश्वर में लगाओ। मन को अगर परमेश्वर में लगाओगे तो मुक्त होना कोई बड़ी बात नहीं है। खड़वांग राजा 24 मिनट में मुक्त हो गए। आपके पास तो 7 दिन है और अभी भी 3 दिन बचा हुआ है। इस कारण अपने मन को अगर रमाना है, अपने मन को कहीं रमाना है ना, तो उसको रमापति में रमाओ। रमापति में रमा दोगे तो न तो संसार रहेगी, न तो जन्म रहेगा, न तो मरण रहेगा, न तो दुख रहेगा, न तो तकलीफ रहेगा, कुछ नहीं, सब चीज खत्म। ये शिक्षा जो है गंगा तट पर सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को दे रहे हैं। इस भाव को समझना है। तो हे राजन, मैं आपको कृष्ण कथा सुना रहा हूँ, कृष्ण कथा को सुनो। कृष्ण कथा को सुनोगे ना तो तुम्हारा मन जो है वो क्या हो जाएगा? कृष्णमय हो जाएगा। तो इधर फिर चलिए हम मथुरा पे प्रवेश करते हैं। करण मथुरा प्रवेश कहाँ जाओ? अब मथुरा जाता, चलो दोनों हाथ उठा करके राधे राधे श्याम से मिला दे, राधे राधे। बस यही भाव है। मथुरा में जाते हैं। चलो मथुरा में कृष्ण भगवान ला गोकुल ले गए और गोकुल से माया की देवी हलोक आ गए। अब जैसे ही कंस को पता चला, सुनिए ध्यान से, जैसे ही कंस को पता चला कि देवकी अम्बा के गर्भ से 8वां संतान ने जन्म लिया है, कंस जो है दौड़े 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 कारागार में आ गए। अब भाव समझना, 6 जन पुत्र जब जन्म ली मैया, तो हर बार वसुदेव महाराज वो लइका ला धर के कंस कर लेगा त्री से। हर बार 6 बार में हर बार वसुदेव जी महाराज लइका धर के कंस कर लेगा त्री से। जैसे ही कंस ला पता चली सुना कि 8वां संतान उत्पन्न हो गई के, तो वो अपन महल न छोड़ दी और महल न छोड़ के दौड़त दौड़त भागत वो कहाँ आगे? वो कारागार में आगे। क्यों? क्योंकि ये 8वां संतान जो है वो काल है और हर व्यक्ति उस कंस के समान काल के पास स्वयं जाता है। समझिए, हर व्यक्ति काल के पास जाते हैं। हमन जितना भी बुरा कर्म करथान, जितना भी पाप कर्म करथान, ये धीरे धीरे एक एक करके हमन कहाँ लिखते? काल के पास लिखते। तो भाव समझिएगा, हर बार कंस के पास जाते थे बच्चे, लेकिन आज जब उसका काल आया तो काल
को देख करके वो दौड़े दौड़े कंस जो है वो मथुरा के कारागार में पहुंचे। और जब कारागार में पहुंचे तो देखा कि 8वां संतान जो है वो कन्या है, 8वां संतान कन्या रत्न हो गया। तब कंस के मन में बड़ा भय उत्पन्न हुआ, बड़ा आश्चर्य उत्पन्न हुआ कि आकाशवाणी हुई थी 8वां संतान पुत्र होगा। और बेटी बन के आगे मन सोचने लगा। और देखिए उस अताताई कंस को देखो, कितना बड़ा राक्षस है वह कंस। वह कंस जो है वो उस छोटी सी बेटी को, छोटी सी बेटी को देवकी अम्बा बार बार गिड़गिड़ाती रही, बार बार बोलती रही कि भैया ये तो बेटी है, ये तो तोर भांची है भैया, मत मार, रख के कन्यादान कर, एक पैर के पानी ला पी, लेकिन इला मत मार भैया। लेकिन देखो वो अताताई राक्षस कंस ने देवकी अम्बा की एक बात को नहीं सुना। और वह जो छोटी सी बच्ची है उस बच्ची के दोनों पैरों को पकड़ लिए और पैर को पकड़ करके कंस जो है वो उस जगह पे ले गए जिस जगह पर बाकी 6 शिशुओं का उन्होंने हत्या किया था। जैसे ही उस छोटी सी बच्ची को ले जाकर के उस बड़े से पत्थर में कंस फेंकने ही वाला था, वैसे ही वह छोटी सी बिटिया दोनों पैर को छुड़ा ली और छुड़ा करके आकाश मंडल में अष्टभुजा वाली देवी के रूप में प्रकट हो गई। और वही देवी जो है विंध्याचल में निवास करती है, जिसको हम विंध्यवासिनी माता कहते हैं। प्रेम से बोलिए विंध्यवासिनी माता की। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभव, नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभव। ये यशोदा के गर्भ से उत्पन्न हुई, कारागार में आई। कंस ने जब इसको मारने के लिए ले गया तो यही देवी आकाश मंडल में 8 भुजा वाली देवी के रूप में प्रकट हुई और यही पूरे लोक में विंध्यवासिनी कहलाती है। और जैसी प्रकट हुई इसलिए प्रकट हो गए 8 भुजा में। कंस रखते, अरे कंस, अरे पापी, तू मुझे क्या मारेगा, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो इस संसार में पहले से आ चुका है। ऐसे कह करके वह देवी जो है वो विंध्याचल में निवास करने लगी और विंध्यवासिनी कहलाती है। जाना माता विंध्यवासिनी दर्शन करने, गंगा नहर जातो नहीं, एकदम आसान है, नीचे जाना कोई बड़ी बात नहीं है। 565 रुपए है ट्रेन के किराया, बता दे तो सुते सुते जो हूँ और सुते सुते हूँ। यहाँ से नांदगांव जाना, नांदगांव से रिजर्वेशन करना, सीधा जाना, सबसे पहली पढ़ी मैहर, मैहर में रुक जाना, माँ शारदा भवानी दर्शन करना, आल्हा दल के महिमा सुन के आना, मैहर में फिर ट्रेन बैठना, आगे बढ़ना, प्रयागराज आवे, प्रयागराज में गंगा नहाना, अच्छा से नहा लूं, गंगा डुबकी लगा लूं। और प्रयागराज के बाजू में काशी है, अयोध्या है, घूम लेना होती। और अयोध्या काशी पहुंचे के बाद ना अयोध्या से आप विंध्याचल पर्वत जाना, विंध्यवासिनी जाना, वहां विंध्यवासिनी माता का दर्शन करना और वहीं से ट्रेन लेना, प्रयागराज आना, प्रयागराज से नांदगांव आना, अपन अपन घर के में आके बढ़िया भगवान के महिमाला गुणला गाना, है कि नहीं। ये है यात्रा, कोई खर्चा नहीं यात्रा करे ज्यादा। अब वो रंग रंग के खहुटू बन जानो भाई, है कि नहीं।
यात्रा में अगर देखो तो ज्यादा खर्चा नहीं है। अब वो तुम यहाँ एक से पिज्जा बर्गर डोसा इडली खावो कहू तब तो फिर वो 5,000 के बजट था। इसे महाराज जी 10,000 के बैठ जाइए, दोनों हाथ उठा करके राधे राधे। तो जैसे ही विंध्यवासिनी माता ने कंस को कहा कि तू मुझे क्या मारेगा कंस, तुझे मारने वाला तो इस धरती पे प्रकट हो गया है। तब कंस के अंदर एक घबराहट, कंस के अंदर एक चिंता उस दिन से बनी रही। अब इधर हम गोकुल में प्रवेश करते हैं, मथुरा चल दो। अब मथुरा के बाद गोकुल आ जाइए। गोकुल में आज तो उत्सव का दिन है। स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान नारायण है ना, 8वां अवतार में जन्म ले रहे हैं। सुंदर भगवान नारायण जी जो है यशोदा मैया के पास सोते हैं। क्या छवि है, ऐसी छवि जिसको देख करके तो कोई नास्तिक भी अगर चला जाए ना, भगवान की उस छवि को देखे तो उसमें मोहित हो जाए। कृष्ण का अर्थ ही होता है आकर्षित करने वाला, ऐसी उसकी मनमोहक छवि थी। रात का 12 बजे भगवान कृष्ण 12-1 बजे। अब अगले दिन नवमी तिथि के दिन नंद बाबा की बहन जिसका नाम था सुनंदा, सुनंदा दौड़े दौड़े भैया के पास गई। भैया तुमको लाला भयो, ब्रजवाला हरे इसलिए भाषा बोलते, तुमको लाला भयो भैया। और तो मन देखे हो भाई के घर अगर कोई लोग लेकर आगे नहीं तहां पूछ मत, बेटी माइयो बुआ मल्ला उकर बन के चकाचक। अगर बिहाव हो थे या फिर कोई लड़का है तो कैसे करते, बहिरी मन जाते, भैया तोर बेटा है, भैया तोर बेटिया है, ला निकाल कुछ, है ना। रास्ता छेको कि नहीं छेको। तुहार भाई घर नवा नवा बहू आहे, बुआ मना या बहनी मना रस्तम डोरी पान कैसे कर ले तो पहली किराए दे, ओकर बाद अंदर जान दे, है कि नहीं। ता यही कुछ कुछ मौका होते जिनमें बेटी ला और बुआ मन ला कहीं देना चाहिए। भैया हो तुम ध्यान से सुनोगा, कोई भी उत्सव होते घर में नहीं, कोई भी उत्सव हो, चाहे लोग लेकर हो, चाहे बर बिहाव हो या कोई भी उत्सव हो, रोज रोज बेटी मत तो नहीं आनी, सही बात नहीं। ता बेटी मना है, बहनी मना है ना, ये मन लक्ष्मी हरे एक हमन विदा करे हां, रोज रोज बिचारी मन ली जाए, ए मल्ला अच्छा दक्षिणा देना चाहिए, खुश करके भेजना चाहिए। और तहु मन सुनो, अब भाई बेचारा की स्थिति कमजोर है और डिमांड 10,000 के कभी मिल ही का नहीं, अपन भाई की स्थिति देख के मांगे करो। हाँ अच्छा कमात हुई नहीं तब तो नो कॉम्प्रोमाइज, है कि नहीं, कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए नहीं भैया। दे हर दिन थोड़ी आते उत्सव, तो भैया लाला भयो नंद बाबा एक सोने का हार पहने हुए थे, निकाल करके अपनी बहन सुनंदा को दे दिए। नंद बाबा अत्यंत प्रसन्न हो गए। काबर की नंद बाबा घर भी आज जो लेका है ना वो अब्बड़ दिन बाद आए हैं। जैसे राजा दशरथ के यहाँ बहुत दिन बाद इसना उसने नंद बाबा भी आज बहुत दिन बाद अपन पुत्र ला प्राप्त करी, बहुत खुशी कि सुंदर लड़का आएगा। इसे ध्यान रखना, अगर आपके यहाँ कोई महात्मा आने वाले हैं, आपके यहाँ कोई संत आने वाले हैं, तो वो समय से आएंगे, वो तुरंत नहीं आ जाए। और अगर संतान में देरी हो रही है तो समझ जाना भगवान ने आपके लिए कुछ विशेष लिखा होगा, और वो अगर आएगा ना तो वो या तो राम होगा या तो वो कृष्ण होगा। प्रेम से बोलिए बाल गोपाल भगवान की। नंद बाबा अत्यंत प्रसन्न हुए, अनेक प्रकार के उन्होंने दान धर्म किए, ब्राह्मणों को, संतों को, महात्माओं को अनेक दान धर्म किए। और अष्टमी के अगले दिन नवमी तिथि को सुंदर नंद उत्सव मनाया गया। खाली मनाओ उत्सव, लड़का लोग आते, सब सोहर गाते, लड़का धर के खिलाते, नाचते कूदते। उसने नवमी दिन अष्टमी भगवान जन्म हुई और नवमी तिथि के नंद बाबा के घर उत्सव चालू हो गए, नंद उत्सव मनाने लगी। और वो दिन नंद बाबा रात के 12 बजे तक जगे थी से, तो मन जागतो नहीं है। जन्माष्टमी दिन के बजे जागता,
12 बजे तक। कई जन देखे जन्माष्टमी के पास रख बढ़िया रही एकदम पीने ले कटाकट। कई जन पानी नहीं पिए खवई पिए ले छोड़ दे, कई जन पानी बस पी के रखे कटाकट जन्माष्टमी को पास रही और 6-7 बजे कान कोट लिखा डरते तो उपास की कोई महत्व इसका। कई जन देखे होंगे यहाँ लेना अब तो शाम हो गए हैं, एक काम करथन भगवान के पूजा करथन और खा लेथन तो वो 6 बजे पूजा कर शाम का 8 बजे पूजा करत। तो तू मन बताओ भगवान हाँ 12 बजे जन्म ले रही इसकी 8 बजे राधे राधे के बजे जन्म ले रही से 12 बजे की 8 बजे 8 बजे 12 बजे ना ता 8 बजे पूजा करहू तब भगवान तो जन्म ही नहीं ले ना। और भगवान अगर जन्म नहीं ले है भैया तो तुमन काकर पूजन करूं बताओ तो। तेकर सती हो दिन ना के बजे तक जागना थे 12 बजे तक और 12 बजे तक जब जगू ना और जब भगवान जन्म ली तब 12 बजे रात को बढ़िया भगवान के पूजा पाठ ला कर लो और सबको भोग ला भगवान में लगा दे और भोग लगा के ही बीने का 6 बजे उठ जाओ, उठ के बढ़िया नहा धो ले अच्छा से स्नान कर लो और भगवान के बढ़िया फूल पत्र चढ़ा के फलाहार करो। ये होते पारण। जिस दिन व्रत रखो उसके अगले दिन पारण का विधान होता है। पारण जानते हो तीजा उपास रखो भी रहा रखो ना तो जे दिन तीजा उपास रखो वही दिन तुमन व्रत ला तोड़थो कि अगले दिन तोड़थो अगले दिन और बाकी उपास में वही दिन है कि नहीं। तो याद रखना उपास अगर हो तो ओ दिन व्रत नहीं तोड़ना है, ओकर अगले दिन पारण के विधि होते। तो जिस दिन आप व्रत रखे हो उसके जस्ट अगले दिन जो है वो पारण करना चाहिए, ये विधि है। सुंदर नंद उत्सव होने लगा और नंद उत्सव सब मनाते और नंद उत्सव जब मनाते तब बढ़िया सुंदर सुंदर भगवान कृष्ण बनाते और कृष्ण बना करके सुंदर भगवान ला सजाते। तो नंद उत्सव 9वीं के दिन मनाया गया। 2 दिन बाद 3 दिन बाद द्वादशी तिथि आई और द्वादशी तिथि में भगवान भोले बाबा सोचने लगे कि चलो भगवान नारायण जी जो है वो कृष्ण अवतार पे धरती में गए हैं तो मैं भगवान का दर्शन कर लूं। और भोले बाबा कहते चल रे भैया हमार भगवान हाँ नान चुलैका बने है और नान चुलैका में कैसे दिखते भगवान है कहा भोले बाबा हाँ हमको देखो। तब भोले बाबा मने मन सोचने लगे। अब भोले बाबा लोग देखे सांप पहने हैं कि नहीं रुद्राक्ष माला पहने हैं भस्म धारण करे हैं बड़े बड़े जटा है जटाओं में गंगा है भोले बाबा का स्वरूप ला। अब सोचते भोले बाबा हाँ इसलिए जो हूँ तब तो गोकुल के मन को देख देख के डबराक भगा दी है कि नहीं वहां दे सांप वाले बाबा है भागो। तका सोचते भोले बाबा नहीं भैया ऐसे नहीं जाया जाए। तो भोले बाबा जो है सुंदर एक साधु का वेश धारण करते हैं और साधु का वेश धारण करके द्वादशी तिथि को गोकुल पहुंचते हैं और गोकुल पहुंच करके सुंदर बाल गोपाल भगवान कृष्ण जी का दर्शन करते हैं। और भोले बाबा जो है अपने एक अंश को उसी गोकुल में छोड़ देते हैं और वह अंश जो है वो आशीश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। प्रेम से बोलिए आशीश्वर महादेव की। व्रज यात्रा में जाओगे ना तो आशीश्वर महादेव का भी दर्शन आपको करने को मिलेगा। कई सारे मैया वाला देखो कि वृंदावन बस कथे वृंदावन जाबो वृंदावन जाबो। हाँ वृंदावन जाना चाहिए बाकी बिहारी लाल का दर्शन करो वृंदावन में लेकिन खाली वृंदावन मत जाओ। वृंदावन एक ढंग थोड़ी है ओकर बाजू में गोकुल है मथुरा है नंदग्राम है बरसाना है यहाँ सब जगह जाओ ना। ब्रज यात्रा करना ब्रज यात्रा का विधि बता रहा हूँ सुनो। यहाँ राजनांदगांव से ट्रेन बैठना लगभग 600-700 रुपए रिजर्वेशन की लगी। मथुरा में उतरना एक ठन ट्रेन जाते जो बीने का 9 बजे निकल जाते गोड़वाना एक्सप्रेस नाम है उनका वो है राजनांदगांव निकल ही और राजनांदगांव से निकल करके रात 2 बजे कहाँ पहुंचे मथुरा में
और मथुरा पहुंचू तब धड़म से मत उतर जाना, पैर ला रखे पहली एक गांव का पांव पर ना काबर वो ब्रज भूमि है कि नहीं? ब्रज भूमि है। कई जगह देखे तीर्थम जाते ट्रेन में उतरते एकदम रचरा चले उतर खड़े हो जाते, नहीं। जब आप किसी तीर्थ पे जाते हो तो पैर को रखने से पहले आप पहले उस जमीन को प्रणाम करो, मथुरा की भूमि को प्रणाम करना। रात को 2 बजे उतरोगे, सुबह 6 बजे आप रिक्शा करके 24 घंटा वहां रिक्शा चलते, रात का 2-3 बजे रिक्शा कर लेना, विश्राम घाट चले जाना। विश्राम घाट जहां पर भगवान कंसला मार के विश्राम करे जिसे, वहां आप विश्राम घाट में जाना और जा करके बढ़िया यमुना में स्नान करना। यमुना में बढ़िया स्नान करके यमुना के जल पीना, ब्रश मंजन करे पानी हो यमुना पहले से बता दे। कई जन महतारी मल्ला देखो ब्रज याद लगे है, यमुना नदी कहा थे याद तुम धर के घसा थे और वही ला पूरा के यमुना पिया थे थुका थे। नहीं, ऐसे नहीं करे। तुम्हारा ब्रश मंजन करना ही नहीं, तब बाटल ले लो और दूसरा डहान के पानी ला लो भले, और वही पानी में आप भले दतुन ब्रश कर ले, लेकिन यमुना के जल में न तो थूकना है और न ही अपने चप्पल को ले जाकर के रखना है। बढ़िया सुंदर यमुना के जल में स्नान करना, यमुना के जल को पी लेना, पी करके यमुना महारानी का पूजा करना। वहीं पर द्वारिकाधीश मंदिर है, द्वारिकाधीश भगवान का दर्शन करना। वहां से 3 किलोमीटर जाना, कारागार में भगवान कृष्ण जहां पर जन्म लिए हैं, जिसको आज जन्मभूमि के नाम से जाना जाता है, उस जन्मभूमि में जाना और बढ़िया जन्मभूमि के दर्शन करना। क्या मनोरम दृश्य है माता, एक बार मथुरा जाइए। और मथुरा से निकल करके वसुदेव महाराज कहाँ गए जी से? गोकुल, सीधा गोकुल जाना। गोकुल में जाकर के बढ़िया आप लोग बहुत अच्छा चीज देखे मिली। गोकुल में जाना, गोकुल में जाओ तो रमन रेती में जाए पर मत भूलो ना, सब छोड़ दो, लेकिन रमन रेतीला नहीं छोड़ना है। रमन रेती में जाना, जा करके बढ़िया लौट लेना, सोना जितना आनंद ले सकते हो लेना रमन रेती के। और गोकुल से निकल करके वृंदावन को जाना, क्योंकि भगवान गोकुल के बाद वृंदावन को गए थे। वृंदावन में जाके वे कैसा देखो, वृंदावन में जाते नहीं तो वहां दे प्रेम मंदिर है, वहां दे अनिरुद्धाचार्य जी का आश्रम हवे, देवकी नंदन ठाकुर जी के आश्रम हवे। आदमी वही ढंग ज्यादा अपन दिमाग लगा था, लेकिन सुनो वृंदावन जो है प्रसिद्ध न तो हमारे देवकी नंदन ठाकुर जी के कारण है, न तो अनिरुद्धाचार्य जी के कारण है, न तो प्रेम मंदिर के कारण है, न तो वैष्णव मंदिर के कारण है। अगर वृंदावन किसी चीज को लेकर के प्रसिद्ध है तो वो बांके बिहारी के कारण है। तो पहला दर्शन बांके बिहारी में जाकर कीजिएगा। प्रेम से बोले बांके बिहारी भगवान की। और बांके बिहारी दर्शन कर लो न मैया, तो जा करके देखना हमारे सनातन धर्म के जो रक्षक है, सनातन धर्म के जो सम्राट है अनिरुद्धाचार्य महाराज, रोज 20 से 50 हजार लोगों को निःशुल्क भोजन करा रहे हैं, निःशुल्क कथा करा रहे हैं। देवकी नंदन ठाकुर जी के आश्रम में जाना, पूरी सेवा कर रहे हैं, वो भी निःशुल्क। प्रेम मंदिर में जाना, जगत गुरु कृपालु जी महाराज बनाए हैं, पूरा सेवा शुल्क है, पूरा सेवा फ्री में है। उसके बाद वैष्णो देवी मंदिर जाना, यहू जगह जाना, मत जाना नहीं, हिंचो जाना। और जैसे ही वृंदावन होगा, वृंदावन से सीधा चले जाना नंदग्राम, नंदग्राम के बाद जाना बरसाना और अंतिम में जाना गोवर्धन। और गोवर्धन की परिक्रमण कोई है रिक्शम बैठ के नहीं करना है। राधे राधे बोलो। रिक्शम बैठ के नहीं करना है, पहले से बता था, ठीक है। हाँ, सियान हो गए हो तो अलग बात है भाई, है ना, पैर हाथ में चलाते अलग विषय है। गोड़ हाथ चलाते हो परिक्रमा करता नहीं, तब रेंगत रेंगत परिक्रमा करो। तुहर गांव में दासा पटेल बाबा हवे, दौलत दौलत भागे जब भैया संग गिरा है, बताओ जवान मन फिर हमर बूढ़ा बाबा घुआ जाए। तो ऐसे परिक्रमा करना है। अगर सक्षम नहीं हो तो रिक्शा कर लेना माता, कोई समस्या नहीं है। लेकिन
गोवर्धन बाबा का जो परिक्रमा है वो आप पैरों से करना, और भूल के भी गोवर्धन पर्वत का और पूरे ब्रज का एक कंकड़ भी लेकर के मत आना। क्यों? क्योंकि वहां के एक कंकड़ को भी अगर लेकर के आ गए तो ये मान के चलिए कि उस कंकड़ को आपने भगवान कृष्ण से दूर कर दिया। कभी लेकर के मत आइएगा। तो ये ब्रज यात्रा है, ये ब्रज यात्रा की विधि है। और आज की हमारी जो कथा है वो पूरा ब्रज यात्रा कथा है कि नहीं? भगवान की लीला सुन रहे हैं, भगवान कैसे कैसे लीला करे हैं। तो द्वादशी तिथि को सुंदर भगवान भोले बाबा जी जो है आशीश्वर महादेव के रूप में दर्शन किए। फिर 6 दिन में भगवान का छठी संस्कार होने वाला था। अब कंसला सब पता चल गया ना, कंस जाना थे कि वो मारने वाला आ गया धरती में। तो कंस जो है वो कंसेर प्रतिहाराणा पूतना बाल घातिनी। सुखदेव जी महाराज कहा थे कि वो जो कंस है ना वो राक्षसा। छठवा दिन जे दिन भगवान के छठी रीस नमैया वही छठी दिन में कौन ल भेजते एक जन राक्षसी जेकर नाम है पूतना। और पूतना कौन से दिन है? छठवा दिन है कि नहीं? और पूतना काकर कर आते, पूतना कहा है? राक्षस। चलो दोनों हाथ उठा कर राधे राधे। पूतना कौन है? राक्षस। और राक्षस कौन से दिन है? छठवा दिन है। तो हे राजा परीक्षित, पूतना छठवें दिन आती है। भाव को समझिएगा। हे राजा परीक्षित, पूतना छठवें दिन ही आती है, राक्षस छठवा दिन ही आता है। 6 राक्षस है भैया, 6 राक्षस। एक 6 राक्षस के बारे में बता थे। कौन ला? परीक्षित जी ला। काम क्रोध मद लोभ मोह। सुने हो नहीं? काम क्रोध मद लोभ मोह और मत्सर। एक 6 चीज जेकर अंदर हवे ओकर कर को नहीं राक्षस है। तो छठी के दिन पूतना आते तो राक्षस काकर कर जही जेकर कर 6 विकार है। तो 6 विकार ला अपन जीवन से निकाल दे परीक्षित। आप लोग भी परीक्षित की तरह ये 6 विकार को जीवन से निकालो। और कितना अच्छा बात है, सुखदेव महाराज ही मूल बताए और राजा परीक्षित है ना वो सब निकाला जाए। और तू मना धरे धरे तो कहाँ राजा परीक्षित की तरह मुक्त होगा, है कि नहीं? तो ये 6 विकारों को निकालना है। पहला विकार क्या है? काम है ना। कामी मत बनो, काम के पीछे मत भगो। बता रहे हो तुम अल्लाह आंखों से देखोगे राम तो चला जाएगा काम, और आंखों से देखोगे काम तो चला जाएगा राम। सही बात है नहीं? तो ये आंख के ऊपर निर्भर करते कि वो काम ला देखी कि राम ला देखी। राम ला देखी काम भागी, काम ला देखी राम भागी। सही है? तो काम को खत्म करो। राजा परीक्षित कृष्ण का नाम लो, काम भग जाएगा। काम क्रोध मद लोभ मोह। काम के बाद है क्रोध। दूसरा जो है ना भैया क्रोध। कभी क्रोध नहीं करना है। कई जगह देखो एक ग्रुप का वॉइस ओकर दिमाग छरिया लेते ऐसे होतेगा इससे वो लड़ी झगड़ा सुन। तो काम क्रोध मद लगते पहली दिन से कहा था। और दादा मन जब हमारे गांव आए थे ना नरियर देकर भागवत पर तब वो मतलब बोले रहे मैं 9 के पूरा 9 दिन बाद में बोलूं और कहूँ मतलब भागवत चालू हो तब से बोला था मैं कड़वा दवाई धर के आऊँ, है कि नहीं? अच्छा काट कर ही कड़वा दवाई दूध अच्छा काम करी। नित माता जीवन में तो मीठा मीठा बोल करके आपसे धन लेने वाले बहुत लोग हैं। कितना लेकर के चले भी गए। मीठा मीठा बोल के धन लेकर के जाने वाला बहुत है। कड़वा बोली को स्वीकार करो और अपने जीवन में अमल करो। काम क्रोध मद मतलब अहंकार से दूर रहो, मदिरा से दूर रहो। लोभ मतलब लालच से दूर रहो। काम क्रोध मद लोभ मोह बंधना नहीं है। कितना सुंदर जड़ भरत का प्रश्न सुनाई से आसक्ति से मुक्ति की कथा जड़ भरत। तो मोह से दूर हो जाओ। और 6वां नंबर है मत्सर। मत्सर का मतलब होता है ईर्ष्या।
कभी किसी के लिए ईर्ष्या मत करो, क्योंकि अगर हृदय में ईर्ष्या है, मत्सर है, तो लाख धन कमा लो, लाख सम्मान कमा लो, वो क्षणिक मात्र रहेगा और कुछ दिन बाद वो वैसे ही नष्ट हो जाएगा जैसे छोटा सा आग का टुकड़ा डालने पर एक सूखा ढेर खत्म हो जाता है। प्रेम से बोले राधा रमन सरकार की। तो ये 6 विकार में खत्म करना है, 6 विकार खत्म करना है। और अगर ये 6 विकार है तो पूतना आएगी। इसी कारण छठी संस्कार के दिन पूतना आई। और वो पूतना कैसे आई? ताम केश बंधनम व्यति सक्त मल्लिका। वो पूतना हाँ मल्लिका बन के आगे। मल्लिका इतना सुंदर से दे रहा है, वाह क्या श्रृंगार। ताम केश बंधनम मल्लिका, बाल न देख में सुंदर बंधे रहा है, गजरा लगे रहा है, सुंदर श्रृंगार करे रहा है, मांग ला भरे रहा है। एक हमार मैया जब 16 श्रृंगार करके निकलते ना तो कैसे दिखते? साक्षात देवी दिखते। वो देवी बन के ताम केश बंधनम व्यति सक्त केश बंधन मल्लिका, ओ मल्लिका बन के। लेकिन ऊपर तो सुंदरता है लेकिन अंदर कपट है। रामचरितमानस में भी एक तो प्रसंग आते काल नेमी के। ये संसार में न मैया कुछ कुछ आदमी काल नेमी पर बढ़ावे, ऊपर ले एकदम बढ़िया काल नेमी रीसनी राम 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 करत करत हनुमान जी बुला रहे हैं नीचे ढाई। आर हनुमान जी का लगा अरे बढ़िया राम भक्त रहेगा कहा थे। और गीस नीचे में देखते ऊपर राम, ऊपर है ना राम है तो अंदर में काहे कपट है। तो काल नेमी प्रसंग मानस में आते और इमे एक तो प्रसंग आते पूतना के। ऊपर तो क्या सजेली श्रृंगार रही, लेकिन अंदर कपट रही से। पूतना आथे आकर के यशोदा मैया कथे कि मैया मोले एक ऋषि है ना वरदान दे है। का वरदान दे है देवी? मैं हाँ अपन स्तन में ना अगर कोई दूध पिला दो तो ओला लंबा आयु निधि। तब मैया मन के हृदय है ना लइका प्रति अब्बड़ कोमल होते। बदेख नहीं भाई लइका ऊपर अगर बात है नहीं तहन वहां साफ संसार में छोड़ करके उम्म हो जाते। यशोदा मैया कथे कि बड़ा सुंदर बात हैगा, अगर मोर लइका हा वो दूध ला पी ली तो मोर लइका घरों लंबा उम्र मिल जाए। और यशोदा मैया जो है वो सुंदर बाल कृष्ण भगवान को पूतना को दे देती है। पूतना के स्तन पे विष लगा हुआ था। भगवान ने जैसे ही स्तन को मुख में डाला विष को तो भोलेनाथ को समर्पित कर दिया। और भगवान कृष्ण पूतना के दूध को नहीं, भगवान कृष्ण पूतना के प्राणों को पीने लगे। और जब प्राणों को पीने लगे पूतना छटपटाई। और जैसे ही छटपटाई जो पूतना मल्लिका बन के आई थी वो पूतना निज रूप स्थित वो राक्षसी रूप में आ गई। और भगवान कृष्ण ने पूतना का उद्धार कर दिया। प्रेम से बोले बाल कृष्ण भगवान की। दोनों हाथ उठा करके राधे राधे। प्रेम से बोलिए गौ माता की। तो पूतना का उद्धार भगवान ने किया। समय बीता, भगवान की आयु 108 दिनों की हो गई। और जब भगवान 108 दिन के इस हुई ना तब पहली बार करवट बदली थी। पहली बार भगवान करवट बदली। और जब पहली बार लेकर करवट लेते ना, चलो बताओ, चलो दोनों हाथ उठाकर राधे राधे बोलो, राधे राधे। चलो बताओ मैया तुम जब लइका हा पहली बार करवट बदलते तो का कथा तुमन हा कौन से संस्कार के नाम से जाने जाते? नहीं जानो? चलो जब पहले बार लइका हा करवट बदलते ना तो ओहा वो संस्कार के जो नाम है वो संस्कार का नाम है बहिर्निष्क्रमण संस्कार। भगवान ने पहले बार करवट बदला। और जब भगवान पहले बार करवट बदला तब कंस ने बहिर्निष्क्रमण संस्कार के दौरान एक और राक्षस को भेजा जिसका नाम
बताओ तुम्हें बड़ा आश्चर्य हो जाएगी। शकट मतलब मैया गाड़ा होते, का होते गाड़ा। अब तो बहु न आगे केठन गाड़ा है तुम्हारे गांव में, मुश्किल से एक आठ ठन हुई बड़ी बात, नित मोकरो पूरा सब लकड़ी वकड़ी निकल करके जल भुंज के राख हो गए होई, चक्का घलोक नहीं मिले अब तो गाड़ा हरे। तो जब पहली बार भगवान करवट लिस ना तो सुंदर संस्कार हुआ, जिस है बहिर्निष्क्रमण संस्कार। और जब बहिर्निष्क्रमण संस्कार हो रहा था तो राक्षस सकट भंजन, सकट मतलब गाड़ा, वो राक्षस गाड़ा बन के आगे, गाड़ा ऐसे बने रही से, और जितना दूध मही दही जितना रहीस ना वो सब गाड़ा ऊपर, और यशोदा मैया हाँ छोटे से ललाला वो गाड़ा के नीचे सुता दे रही से, है कि नहीं। तहु मन एक जमाना में हमारे बाबा भैया मन पूछो, एक जमाना में हमन नहीं धान ला गाड़ा में जाने कैसे गा, और धान राखे में का करन तहन वो गाड़ा नीचे रहन दे और बढ़िया सबो डहन ऐसे ढक दे और नीचे पेरल बिछा दे और वही में राधे राधे है कि नहीं। तब बढ़िया सुते तो उसने भगवान सुते भी से, नीचे भगवान सुते है और ऊपर में पूरा दूध दही है। तब भगवान सोचते, भगवान क्या सोचा थे, खाने वाला नीचे में, खाने वाला नीचे में है और खाना कहाँ है, ऊपर में है। भगवान आखिर खोलते और देखते कि वो राक्षस गाड़ा बन के आए हैं। भगवान अपन पैर ला उठाते और पैर ला उठा करके जब एक बार मारते ना गाड़ा ला तो सकट भंजन जो है उसका उद्धार हो जाता है। प्रेम से बोले राधा रमण सरकार की। फिर कंस ने त्रिनावर्त को भेजा, त्रिनावर्त बवंडर बन के आगे, गोल भावर बवंडर, महाबवंडर, पूरा गोकुल में हाहाकार होने लगा। बवंडर ऐसा कि जो चीज आता उस बवंडर में उड़ जाता। अब वो बवंडर के इतना क्षमता नहीं थी इसकी भगवान ने उड़ा सके। तब भगवान समझ गए राक्षस हरे, तब भगवान है ना खुद जाके वो बवंडर में प्रवेश करते और बवंडर के बीच में प्रवेश करके भगवान देखते हैं कि वहां पर त्रिनावर्त राक्षस है। भगवान उसका उद्धार करते हैं। प्रेम से बोली राधा रमण सरकार की। त्रिनावर्त का भी उद्धार कर दिए। अब सुनिए इसके पीछे का, इन कथाओं को बताने का मतलब क्या है। सकट, सकट का मतलब होता है माया और भंजन का मतलब होता है दूर करने वाला। हे दुख भंजन मारुति नंदन, गाथो ना कैसे महाराज जी, हे दुख भंजन, दुख भंजन मतलब दुख को नष्ट करने वाला। तो सकट भंजन मतलब, सकट मतलब माया, तो सकट भंजन का मतलब हुआ एक माया है। हे राजा परीक्षित, सकट भंजन का उद्धार किया, तुम भी अपने अंतःकरण में माया को भगा दो, माया का नाश कर दो। ये उसके पीछे का भाव था। राक्षस का बन के त्रिनावर्त बन के, त्रिनावर्त मतलब क्या होते, बवंडर। तो हे राजा परीक्षित, तुम्हारे मन में जो भी बवंडर उत्पन्न हुआ है, जो भी तुम्हारा दिमाग घूम रहा है, जैसे भगवान ने त्रिनावर्त का उद्धार किया था, वैसे तुम अपने मन में उत्पन्न जो बवंडर है, विचार का प्रवाह है, उसको खत्म करो और खत्म करके अपने मन को भगवान में लगा दो। ये मूल भाव है कथा का। प्रेम से बोली राधा रमण सरकार की। आइए भक्तजनों, भगवान धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, भगवान का नामकरण संस्कार होने वाला है। सुंदर भगवान की माया भी इस धरती में आ गई है और भगवान कृष्ण भी इस धरती पे आ गए हैं। भगवान भी है और माया भी है। माया विंध्याचल पर्वत में विंध्यवासिनी बन गई और भगवान गोकुल में अपने लीलाओं को दिखा रहे हैं। जीवन में एक कृष्ण है और एक माया है। कृष्ण को बसाओ और माया को भगाओ। हे राजा परीक्षित, कृष्णमय हो जाओ और माया का नाश करो। आइए एक छोटा सा भजन, फिर कैसे गर्गाचार्य महाराज जी भगवान का नामकरण करते हैं, इस कथा को गंगा तट पर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताने वाले हैं। दोनों हाथ उठा करके प्रेम से बोलिए राधे 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 श्याम से राधे राधे श्याम से राधे। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। तेरे
तू ही जाने। तालियों की सेवा देना है। तेरी माया का न पाया कोई पार, तेरी तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, तेरी तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, तेरी तेरी तालियों की सेवा देते हैं। प्रेम से बोलिए राधा रमण सरकार की, राधे राधे। तू ही जाने रे चमक, तू ही जाने। तू ही जाने रे चमक, तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। बोलिए राधा रमण सरकार की। मंदिर में जन्म लिया रे, पल भर बहाना तेरा। पल भर बहाना तेरा। टूट गए सब ताले तो देखते जो पहला। जाने
सरकार की जय हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोले परमाराध्या देवी की जय हो। बोले राधा रमण सरकार की जय हो। दोनों हाथ उठा करके राधे राधे। आइए बच्चों, भगवान कृष्ण जी का नामकरण होने वाला है। अच्छा ये बताओ, तुम नामकरण करथो नहीं लेका मन के नाम काकर रखो? नाम किसका होता है? जैसे आपका नाम है, हमारे परीक्षित है, 3 जन परीक्षित भैया बैठे हैं हमारे, है नहीं? कमलेश भैया, अनेश्वर भैया और एक जन चंदूलाल भैया, अपन पत्नी के साथ। अच्छा, परीक्षित जी तो पता है, परीक्षित जी के पत्नी का नाम नहीं, चलो बताओ। परीक्षित परीक्षित अब पढ़ सुने हो, परीक्षित जी के पत्नी का नाम है ईरावती। का नाम है ईरावती। बहुत कम आदमी जानते, परीक्षित ला सब जानते, लेकिन अगर पत्नी का नाम ला नहीं जाने। तो हमारे 3 जन परीक्षित बैठे, चंदूलाल भैया, अलेश्वर भैया और एक जन कमलेश भैया, ये 3 जन है। अब एक उदाहरण लेते हो, भाई का नाम है कमलेश, तब कमलेश क्या का नाम है? चलो बताओ, कमलेश किसका नाम है? छोटे मोटे प्रश्न लो हरे, अगर चिंतन करूं बहुत बड़े प्रश्न हरे। कमलेश किसका नाम है? चलो बताओ। वो बैठे थे क्या? तो कमलेश किसका नाम है? कमलेश शरीर का नाम है कि आत्मा का नाम है? किसका नाम है कमलेश? तो याद रखिएगा, नाम जो होता है, नाम जो होता है वो केवल शरीर का होता है, आत्मा का कोई नाम नहीं है। आप मेरा नाम देख रहे हैं, वो नाम इस शरीर का है। जिस दिन मैं इस शरीर को छोड़ करके चला जाऊंगा, मेरा जो आत्मा है वो कोई दूसरा शरीर को धारण करेगा और उस शरीर का हो सकता है कोई दूसरा नाम हो। तो भगवान का कोई नाम नहीं है कि नहीं? भगवान के न तो शरीर है न तो नाम है। बिनु पग चलही सुनय बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। भगवान ल चले बार न तो पैर के जरूरत है, न तो हाथ के जरूरत है, न तो कान के जरूरत है, न तो मुंह की जरूरत है। हे माता, जो भगवान है नहीं, ये भगवान लग कहीं नहीं चाहिए, शरीर नहीं चाहिए। लेकिन जब भगवान भक्तों के अधीन हो जाता है तो भगवान शरीर को भी धारण करते हैं। भगवान सुनते भी हैं, खाते भी हैं, उसका नाम होता भी है। विषय समझिए सुनिए। तो भगवान का नाम आज होने वाला है। और नामकरण तुम कैसे करते? कब कर तो नामकरण? चलो बताओ तो। राधे राधे बोलो, राधे राधे। कब कर तो नामकरण? कौन से दिन कर तो नाम ला लिखा के? जन्म आते तो तुरंत कर थो कि 36 दिन कर थो कि 11वां या 12वां दिन कर थो कि 1 साल बाद कर थो? सही सही बताना, कब कर तो नाम ला। चलो कबू करो। अब मैं जो बता रहा हूं ध्यान से सुनना। शास्त्र के अनुसार ना जो लैकक नामकरण है वो या तो 11वां दिन होना चाहिए और कुछ जगह 12वां दिन भी कर देते हैं। तो 11वां दिन या 12वां दिन शास्त्र के अनुसार भगवान का नामकरण होना चाहिए, मतलब किसी व्यक्ति का नामकरण होना चाहिए। और हमारे बड़े बुजुर्ग मन कहे कि जे दिन लड़का के नामकरण होते ना, ओ दिन भगवान ब्रह्मा ओकर भविष्य लिखे बर आते है कि नहीं? और भगवान ब्रह्मा दिन निर्धारित है, वो 11वां नहीं थे 12वां, एक दिन वो अहिच, चाहे तू मनहा नामकरण करो या मत करो, वो लिखित। लेकिन हमन तो ठहरे है ना सनातन धर्म के पालन करने वाला, हमन तो भगवान के सेवा पीछे रहने वाला हन का नहीं। तो हमन सोचतान कि जे दिन हमर लइका नामकरण होई भगवान, ओ दिन ना ब्रह्मा जी हा ओकर भाग्य लिखे वही। तो एक काम करथान, ब्रह्मा जी खुश करथान, है कि नहीं? ब्रह्मा जी खुश करबो ना, और ब्रह्मा जी खुश हो जही तहन हमर लइका भाग्य बने लिखी, अच्छा सुंदर सुंदर भाग्य लिखी, है कि नहीं? तो हमन का करथन फिर जे दिन नामकरण करथन ते दिन हमन
घर में या तो रामचरितमानस के पाठ रख देता या तो बाल गोपाल कृष्ण भगवान की कथा रख देता। मतलब जे दिन लड़का के नामकरण होना है वो दिन बढ़िया कृष्ण कथा या राम कथा चलन है। काबर कृष्ण कथा चलत रही और राम कथा चलत रही ना, तब ब्रह्मा जी यही और ब्रह्मा जी आग जब कथा देखी तो एकदम खुश हो जही, और ब्रह्मा जी जब खुश हो जही ना तो भविष्य लक्षण लिखी। कथन की नहीं कथन। लेकिन आज क्या हो रहा है उसको समझो। नामकरण 11वां या 12वां दिन होना चाहिए। घर में जो रामचरितमानस रख रहे हो बच्चे के नाम से, उसको 11वां या 12वां दिन होना चाहिए। तुमन क्या करा था? लड़का 1 साल हो जाते 2 साल हो जाते तब वो नामकरण लग रहा था, और वही दिन रामचरितमानस करत हो। ब्रह्मा जी लिख के चल दे तो कौन सुनो आदमी मल्ला तो आदमी मल्ला खुश करे इसकी मतलब है का भी नहीं, एक अलग विषय से भोजन करा रहे हो उनको। ता जे दिन हमन हाँ हमारे घर रामचरितमानस के आयोजन करथन ना मैया लड़का के नाम से, ओ दिन आजकल प्राय समाज में एक चीज देखने को मिल रहा है। क्या चीज? सोहर के नाम पे लोग शराब पी करके नृत्य कर रहे हैं और शराब पी करके वह उस पावन मंच को खराब कर रहे हैं। अब खुद सोचो, ब्रह्मा जी आहे नामकरण करे बार, ब्रह्मा जी आहे भविष्य लिखे बार, और जहां ब्रह्मा जी भविष्य लिखे बार है वहां बढ़िया बढ़िया काम करो, ब्रह्मा जी खुश हो ही अच्छा भविष्य लिखे। और तू मनोज खा पी खा के नाचत हो या शराब पी करके वहां पर अधर्म करत हो तो ब्रह्मा जी अच्छा लगेगा नहीं, और ब्रह्मा जी अच्छा से भाग्य लिखेगा नहीं। तेकर सती आज प्राय समाज में देखने को मिल रहा है कि नामकरण संस्कार में भी तुम उस मंच को बर्बाद कर रहे हो, तुम उस मंच को अधर्म की ओर ले जा रहे हो, तो ब्रह्मा जी जो भाग्य लिखेंगे वो तो अच्छा कभी नहीं लिखेंगे। इस कारण आज समाज में जो उत्पन्न हो रहे संतान हैं वो ना चाहते हुए भी अधर्म के मार्ग पर जा रहे हैं। इसमें गलती केवल उनकी ही नहीं, इसमें गलती कहीं न कहीं अधर्म फैलाने वाले लोगों की है। प्रेम से बोले राधा रमन सरकार की। तो जे दिन 11वां और 12वां दिन बचे ना, 11वां दिन हो या 12वां दिन मत बुलाओ, चकाचौंध करे जरूरत नहीं है। सुंदर सुंदर कांड निकाल लो और सुंदर कांड निकाल करके आप खुद पढ़ो ना भाई। वाल्मीकि रामायण बड़ कठिन रही से तेकर सती तुलसीदास जी महाराज सोचते कि लोगन मन नहीं पढ़ सकी, तब एक काम करथो इन सरल भाषा लिख देथो ताकि सब जन पढ़ डले। कितना सुंदर वाल्मीकि रामायण का जो सरलतम रूप है वो तुलसी कृत रामायण में दिया गया है। कोई बुलाए जरूरत नहीं है, एक ठन दिया जलाओ, अगरबत्ती जलाओ, भगवान के फोटो रखो, प्रार्थना करो कि मोर लड़का भविष्य बने रहा है। आप खुद उसको निकाल करके पाठ करो, देख लेना ये संस्कार करना शुरू करोगे तो आपके बच्चे जो है वो अधर्म के मार्ग में चलना बंद कर देंगे। प्रेम से बोले राधा रमन सरकार की। तो नाम शरीर का होता है, राम से अधिक राम कर नामा, श्रुति पुराण सब संत बखाना। राम से ज्यादा तो भगवान के नाम हावे, कृष्ण भगवान के एके जगह से, लेकिन उनका नाम हाँ अब बढ़कर है। तो गर्गाचार्य महाराज जी पहुंचते हैं। गर्गाचार्य जी महाराज जब पहुंचते हैं ना तो सुंदर यशोदा मैया और नंद बाबा जो है वो मिल करके गर्गाचार्य महाराज का पूजन करते हैं और पूजन करके सुंदर आसन देते हैं और कहते हैं कि महाराज जी ये लो एक जन्म के समय और जन्म के तारीख तिथि धरो और दोनों कोई बेटा है दूजन, वो दोनों को नाम ला कर लो। रोहिणी पुत्र और यशोदा पुत्र जो त्रिलोक के नाथ है, जिनका कोई नाम नहीं है। आज देखिए भक्त के अधीन होकर के उस परमेश्वर का जो नाम है वो रखने जा रहे हैं। अयम ही रोहिणी पुत्रो रम्यति सर्वजन है, ये रोहिणी पुत्र है, ये सभी जन को रम लेगा। इस कारण इसका नाम राम होगा, अत्यधिक बलवान होगा, इस कारण इसको बलराम कहेंगे। प्रेम से बोलिए बलराम भगवान की। अयम ही रोहिणी पुत्रो रम्यताम
सर्वे जनः, ये सब लोगों को रम लेगा, बलशाली होगा। रमने के कारण राम और बल अधिक होने के कारण बल, तो राम और बल और राम दोनों मिलकर क्या हो गए? बलराम। यह जो है, अब सुनो, बलराम भगवान के कुंडलिक विश्लेषण करते हैं। ये जो बलराम जी है, एक नाम बलराम है, ये बलराम है ना, एक अस्त्र का रही, तो ये अस्त्र धरी काला हल ला। हल जानते हो ना, नांगर कथन का हमारे भाषा में, राधे राधे, नांगर। अब तो वही ना लागे, ट्रैक्टर की जमानत कहाँ नांगर, सब ट्रैक्टर में डीजल डाली चलन दे, है कि नहीं? पहली नांगर रहा है, नांगर में बढ़िया खेत में जोते। अब आज तो ट्रैक्टर की बारी होगी, गाड़ा बैला घलोक लागे, नांगर घलोक लागे। अब गाड़ा बैला नहीं है और नांगर नहीं है, तब बैला का काम और बैला का काम, तब फिर गाय के का काम। इस चक्कर में आदमी गौ माता के पालन करे पर घलोक छोड़ दी, है कि नहीं? और जबकि गौ माता 33 कोटि देवी देवता है, कुछ नहीं, एक न एक ठन गौ माता के पालन करना चाहिए। और सुन ले रहा हो, आज की जो नवा नवा बहुआ है तहु मना कथे नहीं, छी मैं गोबर नहीं पकड़ती कहा थे, है कि नहीं? और ओकर सास और ससुर वही गोबर धर के पूरा लिप के अपना बड़धन बना दे, वो मैं गोबर नहीं पकड़ती कहा था। एक ठन गाय कम से कम होना चाहिए घर में, एक ठन गौ माता होना चाहिए। अरे कहाँ जाओगे काशी, कहाँ जाओगे मथुरा, कहाँ जाओगे गंगा, कहाँ जाओगे गोदावरी, गौ माता को पूछ लो, गौ माता को पूज लो, सारे जगत आपके द्वार पे आ जाएंगे। 33 कोटि के देवी देवता जो है वो उस गौ माता पे निवास करती है। तो कुछ नहीं तो घर में कम से कम एक गौ माता का पालन तो अवश्य ही करना चाहिए, है कि नहीं? पहली जमाना में गोबर में काबर लिपे, काबर की गोबर में लिपे से जमीन शुद्ध हो जाते, है कि नहीं? जमीन में कोई भी बैक्टीरिया वगैरह है तो गोबर में ओला खत्म करे क्षमता रखे। गोबर में लिपे ना तो जगह साफ हो जाते। तेकर सदी महाराज कथे पूजा हुई ना भैया तत्तु मनना, और जगह गोबर में लिप के रखना, चौक छूट के रखना और पीढ़ा बढ़ा कर रखना। मैं हूँ तहां जगह सजा डालू, महाराज में कथे नहीं। अब तो घर घर टाइल्स लगे हैं, घर घर टाइल्स, फर्रस पत्थर लगे हैं, तब फर्रस लो टाइल्स में थोड़ी गोबर में लिपे, है कि नहीं? फिर भी कम से कम पूजा जहाँ पर होता है, चाहे वो टाइल्स हो चाहे वह फर्श कुछ भी हो, थोड़ा सा गोबर आपको लेकर के वहां पर चलाना चाहिए। अपने नियम को मत तोड़ो, अपने परंपरा को मत तोड़ो। शुरू दिन से कह रहा हूँ कि सनातन की परंपरा जो है वो वैदिक और वैज्ञानिक दोनों है। ये दोनों परंपरा है। ज्ञानम परमम गुह्यम तद विज्ञान समन्वितम, है ना? यहाँ इस ज्ञान में विज्ञान है, कोई दो मत की बात नहीं है, बताने वाले नहीं है। सूर्य उपासना का वैदिक महत्व बताया था, यहाँ इसी तरह से वैज्ञानिक महत्व बताया था। पिछले 5 दिनों से बहुत सारा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों महत्व को बता रहा हूँ। दोनों महत्व को अपने जीवन में उतार कर रखो, ये दोनों महत्व है, बस समझने की क्षमता रखो। और ये दोनों को समझ लिए ना तो ये मान के चलिए सनातन परंपरा के अनुसार आप अपने आप को ढाल लिए हो। तो अयम ही रोहिणी पुत्रो रम्यते सर्वते जनः, यह सभी जनों को रमेगा, बलशाली होगा, बलराम कहलाएगा। यह हल को धारण करेगा, इस कारण से हलधर कहलाएगा। यह जो है शक्तिशाली होगा, संकर्षण कहलाएगा। यह शेषा अवतार है, इस कारण क्रोध इसके पास होगा। सुंदर बलराम जी का जो भविष्यवाणी है वो गर्गाचार्य महाराज करते हैं। अब जैसे ही बलराम जी का नामकरण हुआ, बारी है त्रिलोक के स्वामी नारायण भगवान के नामकरण करने का। भगवान गर्गाचार्य महाराज जी देखते हैं कि जो बालक वहां पर है वो बालक जो है अत्यंत आकर्षित करने वाला बालक है। इस कारण भगवान गर्गाचार्य महाराज जी भगवान नारायण के उस बाल अवतार का कृष्ण नाम रखते हैं। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की। कृष्ण के 2 अर्थ है, एक काला और एक कृष्ण के अर्थ होते आकर्षित करने वाला।
कृष्ण है ना माता, सब चल्ला आकर्षित कर ली, चाहे वो देवता हो, चाहे वो राक्षस हो, देवता हो, राक्षस हो या गोपी हो, सब ला आकर्षित करे है कृष्ण भगवान। हाँ, और कालिक कथा में तुम उदाहरण दे रहे हो, राधे राधे बोलो, राधे राधे, कालिक कथा बता रहे हो। कृष्ण भगवान कौन हरे, याद करो कालिक कथा। कृष्ण भगवान कौन हरे, हैलोजन बल्ब, हैलोजन लाइट है। जैसे हैलोजन हाँ पूरा कीड़ा मल्ला अपन तरफ खींच देते, उसने कृष्ण भगवान हरे। कृष्ण भगवान के प्रकाश इतना ज्यादा है कि चाहे देवता हो, चाहे राक्षस हो, चाहे गोपी हो, सब छल वो अपन तरफ आकर्षित करे। एक कारण कृष्ण नाम रखेंगे। और कृष्ण का एक अर्थ काला भी होता है। कृष्ण भगवान श्याम वर्ण वाले के थे और श्याम वर्ण वाले होने के कारण भगवान का नाम रखा गया श्याम। प्रेम से बोले बाके बिहारी लाल की। भगवान के कोई एक विशेष नाम नहीं है। वसुदेव महाराज जी के पुत्र हरे, तेकर सत्योल वासुदेव कहे गए हैं। प्रेम से बोलिए वासुदेव भगवान की। भक्त के मर्जी ओकर जे नाम रख लो, भगवान हाँ भक्त के अधीन हावे, ओकर जो नाम रख लो। वसुदेव के पुत्र होने के कारण वासुदेव, आकर्षित करते हैं इस कारण कृष्ण। श्याम वर्ण के कारण है इस कारण श्याम। गौ माता को कृष्ण भगवान चलाते थे इस कारण गोपाल। मन को मोहित करते थे इस कारण मोहन। भगवान का नाम अनेक है, सब अपने अपने अनुसार भगवान का नाम रखे। गर्गाचार्य महाराज ने भगवान का नामकरण किया और नामकरण करने के बाद भगवान की जो कुंडली है उस कुंडली का विश्लेषण किया। भगवान की जो कुंडली है नहीं, वो कुंडली 7वां भाव में राहु बैठे और जेकर कुंडली के 7वां भाव में राहु बैठे हैं ना, तेकर लिए गर्गाचार्य महाराज का की। गर्गाचार्य महाराज कथे, हे नंद बाबा यशोदा मैया सुनो, एक कुंडली देखा तो ना, तो एक कुंडली के 7वां भाव में राहु बैठे हैं और जेकर कुंडली 7वां भाव राहु है ना, ओकर अब्बड़कन पत्नी रखे से बड़कन पत्नी। तो यशोदा मैया सोचती अरे बाप रे, गर्गाचार्य महाराज कथे तब भूल महाराज कैसन होगा, अरे अतला होई कि ते गिन नहीं सकस। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब आजकल देखो एक जन लड़की खोजे बड़ा दिक्कत के सामना करना पड़ा थे। कैसे भैया हो, राधे राधे बोलो तुमने। काबर की मन ज्यादा अच्छा बताइए, हजारों 10,000 पैसा पेट्रोल में खत्म कर डले हैं, फिर भी लड़की मिलत नहीं है। सही बात नहीं था। इसलिए उसने बहू लाना भी आसान काम नहीं है। बहू लाना है मतलब बहुत घूमे लगते और पैसा ला खर्चा करे लगते। काश के पैसा खर्चा करबे, एती जा ओती जा, महाराज कर जा, महाराज नबी चलवा थे तते दिशम जही गाली के। अब महाराज लोग कहा थे सब दिशम घूम ले जहां मिल जाए, है कि नहीं। ता आजकल बड़ा तकलीफ है, बिहाव करे पर लड़की नहीं मिलत है। कई जन हमारे भाई बहना आधा ज्यादा उम्र निकल गई। ता कृष्ण भगवान इसे जे आकर्षित करने वाला है, उनके कुंडली के 7वें भाव में राहु बैठे थे करके भगवान कृष्ण की अनेक पत्नियां थी और भगवान उन अनेक पत्नियों के एक पति बने भगवान के कुंडली अनुसार। इस तरह से गर्गाचार्य महाराज ने बलभद्र महाराज और कृष्ण जी दोनों की कुंडली का विश्लेषण किया, दोनों का नामकरण हो गया। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की, बोलिए बलराम भगवान की, बोलिए सुभद्रा मैया की। अब धीरे धीरे भगवान बड़े होते गए। भगवान का बाल लीला शुरू। भगवान जब छोटे से लेकर से बाल गोपाल से छोटे से लड़का भगवान हाँ, और लड़का मन के जितना गुण तुमन देखे होनी वही गुण भगवान के अंदर रही से। जब भगवान नान चुरी रमैया तो अपन पैर के जो अंगूठा रहा है वो अंगूठा मुंह डाल दे और वो चूसे। लड़का मन करते नहीं। तब भगवान सोचे
कि सबो संत मन हा और सबो देवता मन हा और सबो मनुष्य मन हा मोर पैर के जो अंगठा है वो अंगठा में पानी डालते और वो पीछे तो भगवान भलो सोचे थे मिठा हुई कागा ते कर सके पियत हुई तब भगवान सुंदर अपन पैर के जो अंगठा रहे नहीं वो अंगठा ऐसे मुंह लाए और वो अंगठा चूसे काका पैर की उंगली ल बताओ हाथ की तो सामान्य बात है पैर के लगे भगवान छोटे थे और लड़का मन कैसे बोलते ऊ ए ओ लड़का मन कथे नहीं आ कथे नहीं कहा है भगवान छोटे से बच्चे छोटे से बाल रूप में सबको आकर्षित कर रहे हैं भगवान जो है अपने बाल लीलाओं से सबको मोहित कर रहे हैं भगवान जब मरियाए धरिस नहीं तो यशोदा माता घर नंद बाबा घर बड़े जान कोठा एक ठन दू ठन गाय थोड़ी कई हजार गाय आज तो एक ठन ही रखा थो लेकिन कई हजार गाय नंद बाबा रखे रहे अब भगवान कृष्ण जी हा जैसे ही मरियाए धरिस तब मरियाद कोठम जाए हम्मा नान नान लड़का बन के बोले जानतो नहीं माँ लड़का पहली माँ ही कथी है कि नहीं माँ हम्मा एक दिन भगवान बाल कृष्ण जी जो है हम्मा करत कोठम चल दिस और कोठम जाके नाच बछरू रहा ओकर पुछिल धलिस और पुछिल धर के हम्मा केला थे और ओला बोल देखते गोपी मन हा और गोपी मन भगवान ला ठनऊ नाम दे देते बोलिए वत्स पुच्छावलंबन भगवान की जो गौ माता के पूछ को पकड़ने वाले हैं ऐसे भगवान को सोचो जब भगवान गौ माता के पूछ को पकड़ करके इस संसार में रह सकते हैं तो आप तो मनुष्य हो आप भी एक बार गौ माता के पूछ को पकड़ो और पूछ को पकड़ करके आप भव सागर को पार हो जाओ गौ माता का सेवा करो मैया गौ माता का सेवा करोगे ना गौ माता का सेवा करोगे तो वैतरणी नदी को पार कराने वाली गौ माता ही है हमारे आचार्य महाराज ने बता दी से एक जन आदमी ला महाराज पूछिस गौदान करना है माता तो कैसे करूं एक काम कर यार नानचू बछरू धर के ला रहा है बछिया छोटे से एकदम अब महाराज जी कथे बोला ये नानचू बछरू ला वास्ते है इतनी का हुई ते चढ़ जमे तो मैं तभी पार करेगा तब वो आदमी हां भाई छोटे हो गए बछिया तो महाराज जी का कथे एक काम कर नान चल बछिया है ना ते 3 ठन धर के ला और जब वह तभी पार करा तबे नहीं तब तीनों पूछी धर एक साथ तीनों में से कोई एक न एक तो वही जे हतुल वैतरनीला पार करा दी है कि नहीं तो गौदान करे का अधिकारी भी हर कोई नहीं है गौदान अगर आप कर लेते हो तो ये मान के चलिए कि आप जो है वैतरणी को पार कर लिए भव सागर को पार कर लिए सुंदर बाल गोपाल भगवान का नाम जो है वो वत्स पुच्छावलंबन पड़ा भगवान ने सुंदर माखन लीला की भगवान के माखन लीला तो सब जानते छो भगवान हाँ बहुत दूध दही मक्खन सबला चोरी करे चलो बताओ भगवान माखन चोरी काबर करी सोई बताओ अच्छा नंद बाबा के घर अब्बड़ कन गाय का कोई कमी नहीं इसका हजारों गाय दूध दही कोई कमी नहीं मक्खन के कोई कमी नहीं लेकिन फिर भी भगवान जो है वो माखन चोरी करे राधे राधे बोलो राधे राधे उत्तर दो चलो बताओ अच्छा जब तुम मन लड़का रहा तब भले कोई चीज तुम्हारे घर में रहा लेकिन वो चीज रख चुरा के खाए के जो मजा घिस नहीं वो मजा हा घर के चीज में नहीं से मानता नहीं मानो छोटे छोटे जब लड़का रहे हो तब भले घर में जाम पेड़ है आमा पेड़ है लेकिन दूसरा घर जाओ चुराए बात और चुरा खाए जो मजा रही से वो मजा बाल्यावस्था में घर के चीजों को खाने में नहीं था गोकुल के जितना भी दूध दही मक्खन है वो कहाँ जाए मथुरा जाए मथुरा में अधर्मी के पास जाए तो भगवान सोचते कि गौ के अमृत जो है वो अधर्म के पास जाते तो एक काम करे जाए ये जो अमृत रूपी जो दूध है अमृत रूपी जो मक्खन है इसको भोग लगाया जाए भोग लगाएंगे
शुद्ध हो जाएगा और वहां जाकर के अशुद्ध होने वाला नहीं है। भगवान का भाव ये था और भगवान ने सुंदर माखन लीला की। भगवान है ना मैया अपन एक जना टोली बना रहे हैं, मित्र मंडल के टोली। टोली मतलब जानते नहीं, छोटे छोटे लड़का मन के समूह। आओ ऐसने ओसने लड़का नहीं, जतना लड़का है वो सबको लड़का उपद्रव, सब लड़का बदमाश नटखट। और भगवान कृष्ण जी जो है इस धरती पे पहली मित्रता किए और वो पहली मित्रता जो है वो एक गरीब मधुमंगल के साथ हो गई। प्रेम से बोली राधा रमण सरकार की। भगवान ना गरीब मनसन पहली मित्रता करते, लेकिन भाव होना चाहिए। मधुमंगल हा भगवान ला अब्बड़ चाहे, हे राजा परीक्षित जैसे मधुमंगल हा भगवान ला प्रेम करे और भगवान होकर हो गए राजा परीक्षित। तो उनका 3 दिन बचे हैं, लेकिन 3 दिन में ना अच्छा से भगवान ला प्रेम कर तान भगवान हतोरो हो जही जैसे मधुमंगल के हो गए। भगवान का जो मित्र है वो मधुमंगल बने। जतना जनों का मित्र ली से वो मन सब टोली बनाए, टोली बना के एक दूसरा ऊपर चढ़े, चढ़ करके मक्खन लो ऊपर में बांधे रहे गोपी मना। वो मक्खन ला फोड़े मटकिल फोड़े और मटकिल फोड़ फोड़ के खाए और अतना उपद्रव खुद नहीं खाए, जितना खाना रहे खा ले और बचे तेल बेंद्रा मल्ला खिला दे, निताऊ कोई जीव जंतु खवा दे। जतना ऊपर हाथ में लगे ना तेल पहली सबो जन मिल के खा ले और बचे बचेला वानर मल्ला बेंद्रा मल्ला खिला दे ले तो मन खा लो। तो ऐसे भगवान बांके बिहारी जी जो है बाल रूप में सुंदर माखन लीला को करते गए। माखन लीला किए भगवान और माखन खा खा करके माखन के समान भगवान जो है रसमय हो गए। आइए भक्तजनों एक छोटा सा भजन, फिर पुनः भगवान ने किस तरह से राक्षसों का उद्धार किया, वृंदावन गए, गोवर्धन धारण कैसे किया, ये सब जो बाल लीलाएं हैं वो आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। प्रेम से बोली राधा रमण सरकार की, बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। दोनों हाथ उठा करके राधे 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 राधा रमण सरकार की जय हो। सुन मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो, सुन मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो, सुन मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो, सुन मैया मेरी की सेवा में
सुंदर भगवान कृष्ण जी जो है अनेक बाल लीलाओं को दिखा रहे हैं। भगवान कृष्ण जी जो है माखन लीला किए, माखन चोरी किए। एक बार ना एक जन गोपी हा जब भगवान कृष्ण हा माखन ला चुरात रही से, तो जब भगवान कृष्ण माखन चुरात रही से तो एक जन गोपी हा कृष्ण भगवान ला पकड़ ली और कृष्ण भगवान के हाथ में धर ली और हाथ में धर के कथे कि लला ते अपना दिन तक तो ताई कहा है कि मोर बेटा नहीं चुराए चल आज मैं तो पकड़े हूँ, आज तो यशोदा मैया कर ले हूँ और सबूत दिखाऊं कि देख तोर बेटा ला मैं चोरी करत पकड़े हूँ। जब भी कृष्ण भगवान माखन चुराए ना मैया तो यशोदा मैया अब्बड़ कहा है काबर चुराथस बेटा दूसरा घर के ला, हमार घर अतना के लिए मक्खन हावे, अतना के लिए दही हावे, अतना चीज हावे तेला ते खाए छोड़ के दूसरा घर जाता चुराए बा। तो छोटे से बच्चा बालक है 3 से 4 साल के बालक का कहा है मैया मैं हाँ नहीं जाऊँ चुराए बार वो मोर संगवारी मन आथे और मोर संगवारी मन ना मोर धर के लिखते और तब खाथस काबर मैं नहीं खाऊं मैया मटकल मन फोड़ते ना तो मोर मुंह हाँ अपने आप खुल जाते और वो मक्खन अपने आप मोर मुंह में आ जाते, मैं नहीं खाऊं। तो कृष्ण भगवान हाँ अपन लड़का के बाद कृष्ण भगवान के बाद ला यशोदा मैया जो है माने हाँ बेटा ते सही कहा था और जब शिकायत करे ना गोपी मन हाँ तो यशोदा मैया कहा है नहीं मोर बेटा नहीं चुराए, ये सब हमार मैया खा ला रे होकर लड़का शिकायत कर नानुक के वाह मोल लेकर नहीं करे, मोल लेकर ऐसा नहीं है, ये माँ के ममता हरे है कि नहीं। भले यशोदा मैया को पता रहा होगा, भली सारा जग जानता होगा, लेकिन माता जो है उस माता का हृदय कभी इस बात को आसानी से नहीं मानेगा कि मेरा बेटा चोरी कर रहा है या मेरा बेटा अधर्म के रास्ते पर चल रहा है। माता का हृदय इतना कोमल होता है कि नहीं, कोमल हृदय होते हमारे मैया मन। वो गोपी पकड़ ली, अब वो गोपी एक हाथ में कृष्ण भगवान ला धरे और कृष्ण भगवान ला धर के लेगा थे कहा यशोदा मैया का। और भगवान का लीला देखो, चमत्कार देखो भगवान का। ओ गोपी हा धरे कृष्ण भगवान है, लेकिन भगवान ऐसे चमत्कार करीस कि वो गोपी ला कृष्ण भगवान ना दिख करके वो कृष्ण भगवान में अपन लइका हा दिख गए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। एक कृष्ण भगवान के चमत्कार नटखट लीला हरे। अब वो गोपी कहते अरे मैं कृष्ण ला धर रही हूँ, अबे मोल लेकर कहाँ गए ते कहाँ गए तो कहा माँ ती धरे हंस मोर हाथ ला ऐसे की के और लड़का हाथ ला छोड़ाई छोड़ा के भगा और कृष्ण भगवान ये लीला करके वहां से भग गए। एक दिन मैया यशोदा जी जो है वो उखल के पास दही को मथा रही थी और जिस समय मैया यशोदा ने उखल के पास दही को मथा रही थी उसी समय भगवान कृष्ण जी जो है वो मक्खन चोरी करते हुए पकड़े गए। और जब भगवान कृष्ण मक्खन चोरी करते हुए पकड़े गए तो यशोदा मैया जो है सोचने लगी कि जितनी भी गोपी बोलती थी वह गोपी जो है वो सत्य बोलती थी। देखो मेरे जो लला है, मेरा जो बालक है वो वाकई में मक्खन चोरी करता है। और भगवान कृष्ण को पकड़ करके उखल के पास बांधने के लिए ले गए। उखल मतलब जानते नहीं मैया काला कथे कहा रे उखल और लकड़ी कितना बने रहते नहीं और वही में हम मथली फंसा था और रस्सी बांध था नीचे दही रखता और वैसे खींच के बिलो था, समझ गयो ना। तो लकड़ी के जो बने रहते वही कहे जाते उखल पड़े जान लकड़ी रहा में उखल और पकड़ा के कृष्ण भगवान हाँ और उखल में बांधे भर कृष्ण भगवान ला धर ली। अब सोचिए जो बंधन से मुक्त करने वाले हैं आज देखिए उसको बंधन में बांधने के लिए मैया यशोदा जो है वो ले जा रही है और जे रस्सी लाए इसमें यशोदा मैया हाँ उखल कर लेगी लेक जैसे खड़े कर दी और खड़े करके भगवान कृष्ण कथे हाँ लला चला हाथ लगे और वैसे उखल में करीस ओ डहाल ने फंसाईस और ए डहाल ने हाथ ला बांधू की और रस्सी लेके रहा है। वो रस्सी जब दोनों हाथ ऐसे करके बांधे धरिस नहीं तो वो रस्सी हा 10 अंगुल कम हो गया।
बताओ भगवान को कोई बांध सकते का? राधे राधे, राधे को बांधने वाला कोई नहीं है। राधे को बांधने वाले इस दुनिया से चले गए, भगवान को कोई नहीं बांध सकता। अगर भगवान को बांधना है तो अपने भक्ति में बांधो, अपने प्रेम में बांधो। अगर प्रेम रहेगा, अगर भक्ति रहेगा तो भगवान बंध जाएंगे। एक थर रस्सी लईस नी बताई, फिर दूसरा रस्सी लईस, फिर ओम बांधे धरीस, फिर 10 अंगुल कम, फिर ओमे नी बताई, फिर एक थर रस्सी लईस, फिर ओम बांधे प्रयास करी, फिर 10 अंगुल कम। सहस्त्र सिरखः पुरखः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपाद सभोमेगुं स्पृततिष्ठ दशांगुलम। भगवान को अगर बांधने के लिए जाओगे तो हमेशा 10 अंगुल रस्सी जो है वो कम हो जाएगा, कोई नहीं बांध सके भगवान ला। अब यशोदा मैया कथे लला ते का लीला करत हस, मोला कुछ समझ नहीं आते, जतना बड़ रस्सी लात हो ना वो रस्सी नहीं बंधाए। अंत में मैया यशोदा जी जो है वो रोने लग गई कि पता नहीं क्या चमत्कार कर रहे हैं। और जिस समय मैया यशोदा रोने लगी ना, भगवान उसके भक्ति में बंध गए। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की। तो भगवान को अगर बांधना है परीक्षित तो अपने भक्ति में बांधो। ये मत सोचो कि मैं भगवान का नाम लूंगा या कीर्तन करूंगा या पूजा पाठ कर लूंगा तो उतने में भगवान बंध जाएंगे। भगवान को अगर बांधना है ना तब भक्ति करो, भगवान भक्ति में बंधने वाले हैं, ऐसी स्थिति में सामान्य स्थिति में बंधने वाले नहीं है। इस कारण माता भागवत भक्ति देने वाली है। राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान को बांधना है तो भक्ति में बांधो परीक्षित। 3 दिन और बचा है आप लोग के पास। इस 3 दिन के अंदर अपने हृदय में भक्ति को जागृत करो और भक्ति को जागृत करके उस परम पिता परमेश्वर को बांध लो। भगवान ला बांध डरे नहीं, कहन जीवन में और कुछ चीज ला बांधने की जरूरत नहीं है। प्रेम से बोलो राधा रमण सरकार की। उखल बंधन हुआ, उखल बंधन के बाद भगवान अनेक लीलाएं और करते रहे। फिर भगवान ने सोचा कि गोकुल में राक्षस बहुत आ रहे हैं तो चलो, तो भगवान 5 वर्ष की आयु में वृंदावन को प्रवेश करते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन धाम की। भगवान वृंदावन पहुंच गए 5 वर्ष की आयु में और वृंदावन में जाकर के सुंदर अघासुर, बकासुर, वत्सासुर इन राक्षसों का उद्धार करते हैं। और भगवान कृष्ण जी जो है वो एक सुखिया मलिन थी, उस सुखिया मलिन को भी अविचल भक्ति भगवान प्रदान करते हैं। एक जन मलिन रहा है, सुखिया मलिन, फल बेचने वाला रहा है वो, आओ वो सुने रहा है, क्या सुने रहा है कि यशोदा मैया घर जो लला है और एक बार मलिन मने मन सोचते कि भगवान मैं अपना आथो वृंदावन अब्बर दर्शन करूं की काथो, लेकिन ते मोर दर्शन नहीं देथस प्रभु, मोर भक्ति में कमी हो गए का। ऐसे की के सुखिया मलिन के अंदर जब ओकर भक्ति जागिस ना त एक दिन वो सुखिया मलिन सुंदर फल के टोकरी ले रही से, और वो फल के टोकरी में जतना फल है वो फल धर के सुंदर फल बेचे बर वृंदावन में घूमत रही से। भगवान देखी सोकर भक्ति ला कि चल रे भाई अहुल दर्शन दिया जाए। तो भगवान अपन घर में गीस और घर में जाके अपन सुंदर कोमल कोमल हाथ से थोड़ा से धान ला निकालते। पहली जमाना में इसने चले जब भी कोई मुर्रा बेचे वाए नहीं
भाग्य देखिए, स्वयं भगवान कृष्ण उसके पास जा रहे हैं। इस कारण अगर भक्ति लानी है तो सुखिया मलिन की तरह भक्ति को लाओ परीक्षित। अगर सुखिया मलिन की तरह अपने अंदर भक्ति को ला लोगे तो जैसे सुखिया मलिन के पास भगवान गए वैसे ही तुम्हारे पास भगवान आ जाएंगे। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो सुंदर सुखिया मलिन के पास जा करके उस धान को दिए और धान को दे करके सुंदर फल लिए। और जो सुखिया मलिन है एक टक होकर के भगवान ला देखते रही। भगवान की जो लीला है ना, वो लीला में मुख्य 5 क्रांति है। 5 ठन क्रांति समझना। अगर ये 5 क्रांति को समझ गए तो समझ जाना भगवान के बाल लीलाओं को आपने श्रवण कर लिया। पहला लीला 5 क्रांति कहाँ कहाँ? क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्व हैं। भगवान जब धरती में आते ना तो केवल मनुष्य मन के उद्धार के लिए नहीं आए। भगवान इस धरती में जब आते हैं तो पूरे चराचर के उद्धार के लिए आते हैं। क्या मनुष्य, क्या कुत्ता, क्या बिल्ली, क्या जीव, कोई भी जंतु, हर प्रकार के जीव जंतु, यहाँ तक कि जड़ चेतन, हर चीज का उद्धार करने के लिए भगवान इस धरती पे आते हैं, केवल मनुष्यों के लिए नहीं आते। भगवान के 5 क्रांति हो है। कौन कौन? क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति के मतलब होते धरती। भगवान जन्म ली और भगवान जन्म लेके अपन पैर लना ए धरती में रख दी। धरती को उद्धार हो गए। साथ ही साथ एक गांव भगवान हा खेलत खेलत ना एक कुरुक माटी ला अपन मुंह डाल लेते। अब यशोदा मैया जैसे ही देखते कि भगवान हम मिट्टी खाए, तुरंत यशोदा मैया पहुंचते और यशोदा मैया पहुंच करके बाल कृष्ण भगवान को बोलते हैं कि लला तुमने क्या खाया है, मुंह खोलो। तो जब भगवान हम मुंह खोलते ना तो यशोदा मैया ला पूरा ब्रह्मांड दिख जते, पूरा विराट स्वरूप दिख जते। प्रेम से बोलो राधा रमण सरकार की। गोकुल जब जमुना घूमे बा तब गोकुल में ना एक ठन ब्रह्मांड घाट है। और जब ब्रह्मांड घाट में जहू नहीं तो वहां के जो मिट्टी है वो मिट्टी ला थोड़ा से जरूर खाना। ब्रज यात्रा में अगर ब्रज यात्रा में अगर यमुना के जल को नहीं पिए, मिट्टी को नहीं खाए तो ब्रज यात्रा का कोई भी महत्व नहीं रह जाता। तो गोकुल में भगवान हा सुंदर मिट्टी खाई और मिट्टी खा करके और धरती में अवतार लेकर के भगवान ने इस धरती को शुद्ध किया। प्रेम से बोले राधा रमण सरकार की। पहला नंबर समझ इसलिए 5 ठन की उद्धार करे। 5 क्रांति है। क्षिति भगवान जन्म लेते हैं और जन्म लेकर के इस धरती पे पैर रख करके धरती का उद्धार करते हैं। मिट्टी को मुंह में डाल करके मिट्टी को शुद्ध करते हैं। ये पहला क्रांति है। दूसरा क्रांति क्षिति जल भगवान हनुमैया जल घलोक शुद्ध करी। 3 घाव कहा? जे समय भगवान कृष्ण ला अक्रूर जी हा मथुरा ले गत रही से ते समय अक्रूर जी जब जल में नहाए बर घुसीस तब भगवान कृष्ण के उलट चतुर्भुजी रूप में दर्शन मिले और भगवान कृष्ण वहां पे जल को शुद्ध किए। ये पहला। जे समय नंद बाबा हा नहाए बर गेरी से और वो वरुण देव पकड़ ली तब भगवान जल में जाकर के अपने पिता नंद बाबा को जल से छुड़ा करके लाए थे। ये दूसरा है, जल को शुद्ध किया। और तीसरा एक जान बड़े जान नाक 5 मुंह वाले जेकर नाम है कालिया नाग। वो कालिया नाग है ना यमुना में रहे और यमुना में रही के ओकर जो जहर निकले वो पूरा यमुना जल में फैले। अब पूरा यमुना जल दूषित होता रहा है और यमुना के जल जब दूषित होए ना तो वहाँ के जितना भी वासी है गोकुलवासी वो सब गोकुलवासी सोचा थे कि ये पूरा जल शुद्ध हो जाये, अशुद्ध हो जाये भगवान तो हमन का करबो। तब भगवान कृष्ण एक लीला रची। प्रेम से बोलो राधा रमण सरकार की। दोनों हाथ उठा करके राधे राधे। भगवान हाँ अपन पूरा मित्र मतलब बोले चलो जी हमन हाँ
बाल खेलबो। प्रेम से बोलो राधा रमन सरकार की। हमार भाई मन कहा तो वोल्टेज अप डाउन होते की लेकिन भाई मन ला बता तो मन समझना, जब भगवान कृष्ण इस नहीं ततना ध्यान रही से कि कभू बिजली कड़कड़ कड़कड़ चमके और कभू बुझा जाए, तब भगवान कृष्ण इस नहीं तब वोल्टेज कभू कभू कड़कड़ कड़कड़ बढ़ जाते और कभू कभू कड़कड़ कड़कड़ कम हो जाते, तब भगवान कृष्ण साधारण रूप में नहीं आए। अच्छा, हमन छत्तीसगढ़ के मन एक ठन खेल खेलथन, दोनों हाथ उठा के बोलो राधे राधे। वो खेल के नाम है बदौला। कौन कौन खेले हो सही सही बताओ, जानते हो भी नहीं जानो? बदौला ला रस्सी बना के ऐसे गोल वाला बाल बनाथन ना गोल वाला बाल, और बाल बना करके वो एक जन मित्र धरते अपन दूसरा मित्र फेंक के मारते, और पड़ीस तो पड़ीस और नहीं पड़ीस तो वो उठा के फिर अपन संगवारी मारते। तब कृष्ण भगवान वही यमुना के तट में बैठ करके अपन जितना भी मित्र है वो सब मित्र मल्ला साथ में लीस और ले करके बदौला खेलत रही से एक दूसरा बाल मारा थे। अब भगवान कृष्ण जो भी करते ना, वो भगवान कृष्ण जी जो है वो कुछ न कुछ उसके पीछे रहस्य होता है। भगवान बाल धरीस और अपन मित्र मधुमंगल मारत हो किस और मधुमंगल ना मार करके वो जो बाल है वो बाल यमुनम फेंक देते, और जैसे ही बाल यमुनम जाते जितना भी वहां पर उनके मित्र थे वो सारे मित्र देखते हैं कि जो हम लोग बॉल खेल रहे हैं वो बाल है तो कहाँ चल रहे हैं, यमुना में चल रहे हैं। प्रेम से बोले राधा रमन सरकार की। अब चले दोनों हाथ उठा करके राधे राधे। आप मन सुनत रहो आवाज ला, वोल्टेज ला अपन काम करन दो। भैया कहा तो कंट्रोलर लावे जी के है नहीं, ऐसे कुछ मशीन ला जे हा एल कंट्रोल करे हमर तक आन मत दे, है कि नहीं? बस इसने वाला कुछ मशीन होना चाहिए। तो भगवान कृष्ण सुंदर उस बाल का जो खेल है उस खेल को खेल रहे थे, और बाल जैसे ही यमुनम गिरीश जितना जन मित्र है सबो मित्र मन चुप। अब कौन लही भैया बाल ला है कि नहीं? वो बाल धर के कौन लही? तब भगवान कृष्ण कथे कि मैं हजहूं, और भगवान कृष्ण जी जो है यमुना नदी में कूद गए और यमुना नदी में कूद करके उस नदी के गहराई में चले गए जिस गहराई में कालिया नाग रहता था। कालिया नाग के पास गए और कालिया नाग को कहा कि तुम यमुना के जल को दूषित कर रहे हो, यहाँ से निकलो। और कालिया नाग को उसका स्थान दे करके भगवान जो है वो कालिया नाग के साथ यमुना के जल के ऊपर आ गए। प्रेम से बोले राधा रमन सरकार की जय। तो कालिया नाग के ना 5 ठन फन रही से, ये 5 ठन फन का हरे? हे राजा परीक्षित, ये जो 5 फन है ये 5 इंद्रियां हैं। ये जो 5 इंद्रिय है ना, ये पांचों इंद्रियां ये हमको संसार में घुमाती है। 5 ठन इंद्रियां का हरे? शब्द स्पर्श रूप रंग और गंध। 5 इंद्रियां हमन जो देखथन ये पहला इंद्रिया, हमन जो सुनथन ये दूसरा इंद्री, हम जो सूंघथन वो तीसरा इंद्री, हम जो स्वाद लेते हैं वो चौथी इंद्रियां, हम जो स्पर्श करते हैं ये 5वां इंद्रियां। ये संसार के जो पाप है ना माता, ये पाप ला यही इंद्रिया मन देखते। पहला इंद्रिया आंख है, इस आंख को बोलो कि पाप को नहीं देखना है। दूसरा इंद्री जो है वो कर्ण है, कान को बोलो निंदा नहीं सुनना है। तीसरा इंद्री जो है मुख है, मुख को बोलो शराब नहीं पीना है, तंबाकू नहीं खाना है, मांस नहीं खाना है। चौथा इंद्रियां जो है वो नाक है, बोलो धर्म चीजों का सुगंध लो। 5वां इंद्रियां स्पर्श है,
सही समय में सही चीजों को इससे स्पर्श करो। ये पांचों इंद्रियों को जो वश में करता है वो भगवान है, और वो कालिया नाग जिसके 5 फन थे वो 5 इंद्रियों का स्वरूप है। हे राजा परीक्षित, कालिया नाग मत समझना, वो 5 मुख वाला कालिया नाग नहीं, वो 5 इंद्रियां हैं। हे राजा परीक्षित, 3 दिन और बचा है, 3 दिन के अंदर अपने 5 इंद्रियों को वश में कर लो, जैसे भगवान ने उस कालिया नाग को वश में किया था। प्रेम से बोले राधा रमण सरकार की। तो भगवान कृष्ण जी जो है कालिया नाग के ऊपर सुंदर नृत्य करने लगे और कालिया दाह किया। इस तरह से ये दूसरा क्रांति है भगवान का। केठन क्रांति बता डले 2 ठन। क्षिति जल, जमीन घलोक शुद्ध हो गए, पानी घलोक शुद्ध हो गए। क्षिति जल पावा। एक बार ना गोकुल में बहुत बड़े आग लग गए, और जब आग लगी ना तब समस्त गोकुल वाला मन भागीस। भगवान कृष्ण ने उस दावा नल को पान किया, और दावा नल को पान करके भगवान कृष्ण ने अग्नि को भी शुद्ध कर दिया। प्रेम से बोले राधा रमण सरकार की। क्षिति जल पावा। गगन, गगन का मतलब होता है पूरा आकाश। भगवान जब कुरुक्षेत्र के मैदान पर अर्जुन को गीता का ज्ञान दिए और विराट स्वरूप को धारण किए, तो पूरा आकाश जो है वो शुद्ध हो गया। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। क्षिति जल पावक गगन। और 5वां नंबर है समीरा। समीर का मतलब होता है वायु। भगवान जब तृणावर्तला मारे वर्गीस ना, तब वायु में गिस, और वायु में जाकर के वायु को भी शुद्ध कर दिए। तो भगवान का अवतार जो है वो केवल मनुष्य के कल्याण के लिए नहीं, अपितु इस संसार में रह रहे समस्त जीवों के कल्याण के लिए होता है। जितने भी जीव हैं उन समस्त के कल्याण के लिए होता है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनु अवतार। बाबा जी भी कहते हैं मानस में, यहाँ केवल मनुष्य ही नहीं, एक छोटे से चींटी से लेकर के बड़े से हाथी तक भगवान सबको शुद्ध करते हैं और सबका रक्षा करने लगते हैं। वो तिथि आ गई जब भगवान कृष्ण गोपाल बनने वाले हैं। साल में एक तिथि आती है, और उस तिथि का नाम है गोपाष्टमी। मनाथो गोपाष्टमी तिथि आते गोपाष्टमी भुलाना मत। जब भी गोपाष्टमी तिथि यही ओ दिन जा करके बढ़ियापन गौ माता के सेवा करना। पहले बार भगवान जो है वो गोपाल बनने वाले हैं, और जब गोपाष्टमी तिथि आई तो गोपाष्टमी तिथि पर सुंदर मैया यशोदा जो है छोटे से बालक का तिलक करती है। और हमारे यादव भैया मन मुड़िम पहनते, का कहते भाई बोला खुमरी कहते का, मुड़िम गोल वाला पहनते यादव भाई मन खुमरी। सुंदर भगवान कृष्ण जी को नांच खुमरी बनाई, भगवान कृष्ण पहना दी, तिलक करी, एक ठन बड़े जान लौड़ी धरा दी, जा बेटा आज से तेहा गाय मल्ला चराबे। और ओ दिन भगवान का तिलक हुआ, और भगवान को जिम्मेदारी दी गई गौ माता की रक्षा करो, और उस दिन से भगवान गौ माता को पालन करने लगे। इस कारण भगवान का नाम गोपाल पड़ा। प्रेम से बोलिए गोपाल जी महाराज की है कि नहीं। हमारे यादव भैया मन बैठे हुए थे, मन सुनो, जब तुमन पहली बार अपन लोग निकाला या कोई भी हो, जब पहली बार गौ माता के सेवा करे बर भेजू ना, तब गोपाष्टमी तिथि निकाल लेना, और गोपाष्टमी तिथि को बालक ला गोपाल बनाना। ओकर भी मुहूर्त होते गोपाष्टमी तिथि को। गौ दान करना है, सामान्य समय में गौदान करना है, गोपाष्टमी तिथि ले लो, गोपाष्टमी तिथि में गौदान को करो। ऐसे भगवान अनेक लीलाएं करते गए। इंद्र को अहंकार था कि मैं वर्षा का देवता हूँ, मैं बारिश कराता हूँ। तो इंद्र के अहंकार को तोड़ने के लिए जितने भी गोकुलवासी हैं उनको भगवान ने कहा कि इस बार इंद्र का पूजा नहीं करना है, इस बार किसका पूजा करना है, इस बार गोवर्धन का पूजा करना है। तो जितना गोकुलवासी मन रहे न माता, वो मन का कहा थे गोवर्धन पर्वत के पूजा काबर करबो जी, बारिश ला तो इंद्र कराथे। तब भगवान कहते इंद्र जो है वो बारिश के देवता हरे, ओकर काम हरे पानी गिराना, देवता मन नियुक्त करे है। लेकिन
ओहा जब पानी गिराते ना तो वो पानी के उपयोग करके एक गोवर्धन पर्वत घास उत्पन्न करते और वो घास लना हमर गाय मन जा खाते और गाय मन वो घास खाते तब दूध देते। प्रेम से बोलिए राधे राधे। सुंदर गोवर्धन पर्वत का पूजा जो है समस्त गोकुलवासी मिलकर के किए और जब गोवर्धन पर्वत का पूजा होते देखे तो इंद्र को क्रोध आया और इंद्र ने जितने भी गोकुलवासी हैं उन गोकुलवासी के ऊपर घोर वर्षा किया। तेज वर्षा होने लगी, सारे नगर में धीरे धीरे पानी भरने लगा। तब भगवान कृष्ण जी जो है गोकुलवासियों की रक्षा करने के लिए अपनी कनिष्ठा उंगली में गोवर्धन पर्वत को धारण किए और उस दिन से भगवान का एक और नाम पड़ा गिरधर। प्रेम से बोलिए गिरधर गोपाल की, प्रेम से बोलिए गोवर्धन महाराज की। गोवर्धन ला बढ़िया धारण करे, खूब पानी गिरीस भगवान, हाँ इंद्र खूब पानी गिरीस, लेकिन कोई भी गोकुलवासी ला कुछ नहीं हुई। अच्छा है बताओ, पानी अब्बड़कन गिरी से, राधे राधे बोलो पहली, राधे राधे। पानी अब्बड़कन गिरी तो वो सबो पानी मन कहाँ की सोई, तूफानी बारिश रही से अतना पानी के पूरा नगर में भर जाती, सब वो आ जाती। लेकिन वो पूरा नगर में पूरा गोकुल में पानी के मात्रा ही नहीं से, तो पानी मन सबको कहाँ चल दी, सवाल ही नहीं। तो एक घाव ना जे समय राम भगवान ला बनवास मिले रही से ते समय सीता मैया सुंदर नवरात्रि के व्रत रखे रही से, और जे मैया मन नवरात्रि के व्रत रखते नहीं वो कम से कम एक दिन ब्राह्मण महाराज ला भोजन कराते, ब्राह्मण भोजन कराते। तब सीता मैया ब्राह्मण भोजन कराए बर कौन ला बुलाईस, अगस्त ऋषि ला। आज महाराज मैं नवरात्रि के उपास रखे हो ते मोर घर भोजन कर ले। और अगस्त जी इसने उसने ऋषि नहीं, साक्षात अन्नपूर्णा माता और भोजन बना देने वाला है। अगस्त ऋषि अब्बड़कन भोजन करी, जितना आश्रम में रहीस ना सब अगस्त ऋषि खा के खत्म कर दी। अब सीता मैया सोचते कि भोजन जे अतना अकले खानल खाए ते पानी कतना अकले पी, तो मैं पानी की व्यवस्था कहाँ करूं भगवान। तब राम भगवान अगस्त जी को बोलते हैं कोई बात नहीं अगस्त जी, अगर मैं त्रेता युग में आपको भोजन कराया हूँ तो पानी की व्यवस्था द्वापर युग में करूंगा। और जब भगवान ने गोवर्धन धारण किया ना मैया तो जितना पानी था उस पानी को वहीं पर अगस्त जी थे, अगस्त जी उस पूरे पानी को पी गए। प्रेम से बोली राधा रमण सरकार की, दोनों हाथ उठा करके राधे राधे। पीते गिस सबो पानी पी डरी अगस्त जी। इंद्र का अहंकार टूटी और जैसे ही व्यक्ति का अहंकार टूटते ना वो व्यक्ति शरणागत हो जाते। इंद्र आकर के भगवान के चरण में लौट गए और भगवान से क्षमा मांगते कि भगवान ते जगत के पिता हरस, हे ब्रह्मांड के मालिक प्रभु, और देख मैं आज है कि नहीं आज तोरे परीक्षा ले डले, मैं तुहिल कष्ट दे, क्षमा कर प्रभु। ऐसे करके भगवान से क्षमा मांगते। और इंद्र जी भगवान लग बोलते कि कोई बात नहीं भगवान, मैंने आपको पूरे एक सप्ताह तक हर एक पहर में कष्ट दिया है, मैं इसके बदले आपको भोग अर्पित करूंगा। और पहली बार भगवान को 56 भोग लगा। प्रेम से बोले राधा रमण सरकार की जय। 56 भोग काबर लगे इंद्र, 57 ठन लगा सकत रही से, 55 ठन लगा सकत रही से, 58 ठन लगा सकत रही से, या 108 ठन लगा सकत रही से। 56 ठन काबर लगे। राधे राधे बोलो राधे राधे। कोई पता है 56 भोग काबर लगे? भगवान गोवर्धन पर्वत ला के दिन ले उठाए रही से 7 दिन के दिन 7 दिन, 7 हिसाब ले। एक दिन में केठन पहर होते मैया 8 ठन, केठन घंटा होते 24 ठन, एक पहर में 3 घंटा। अतना गणित ला समझ जाओ, हमार सियान मन समझ जाते। कैसे दादी समझ आत नहीं? एक
दिन में कितना घंटा? 24 घंटा। 3 घंटा एक पहर होते, तो 24 घंटा में कितना पहर हो गए? 8 पहर। 8 या 24, तो एक दिन में 8 पहर होते। एक दिन में 8 पहर। और के दिन ले उठे? 7 दिन ले। तो 8 सत्ते 56। इस कारण भगवान को 56 भोग लगाया जाता है। सुंदर भगवान इंद्र ने बांके बिहारी लाल को 56 भोग लगाया। और गोवर्धन की महिमा जो है सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाए। आइए एक छोटा सा भजन, फिर किस तरह से भगवान ने कंस का वध किया, किस तरह से राक्षसों को मारने के लिए वो मथुरा नगरी को गए, उसे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। दोनों हाथ उठा करके प्रेम से बोलिए राधे राधे, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। 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 श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। राधा रमण सरकार की जय हो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, 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 तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े। और चढ़े दूध की धार ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तेरे कानन कुंडल साज रहे, 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 तेरे कानन कुंडल साज रहे। तोड़ी पे हीरा लाल ओ लाल तेरे माथे मुकुट विराज रयो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो।
गले में कंठा सोने की, तेरे 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 गले में कंठा सोने की, तेरी झांकी बनी विशाल विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी सात कोश की परिक्रमा, 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 और चक्रेश्वर विश्राम विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज रहे श्री गोवर्धन महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी, मेरे उठे मेरे उठे मेरे उठे विरह की पीर सखी बरसाने जाऊंगी, मेरे उठे विरह की पीर सखी बरसाने जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी, मेरे उठे मेरे उठे मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह की पीर सखी बरसाने जाऊंगी। अरे छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में, अरे छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में, मेरे नैनन मेरे नैनन मेरे नैनन घर से नीर सखी बरसाने जाऊंगी, मेरे नैनन बरसे नीर सखी बरसाने जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी, मेरे उठे
विरागी पीर सखी परवाने जाओगे, मेरे उठे विरागी पीर सखी वृंदावन 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 जाओगे। बोल भाग्य बिहारी लाल की जय, गोवर्धन महाराज की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए भक्तजनों, सुंदर भगवान की जो बाल लीला है, उस बाल लीला को राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं। भगवान ने अनेक लीलाएं की, भ्रमर गीत, गोपी गीत, महारास। महारास के बारे में आप अपने इस विषय को सुधारिए। आज समाज में नहीं, कई जन आदमी का कहते भगवान हाँ रास लीला रचई से, कई जन आदमी ओला अलग दृष्टि से देखते। रास लीला क्या है? चलो बताओ मैया, रास लीला का है? राधे राधे बोलो, राधे राधे। रास लीला क्या है? कई जन कहते ना भगवान रास लीला करे है, भगवान रास लीला वाला हरे, लेकिन रास लीला मनोरंजन का विषय नहीं था। रास लीला तो आध्यात्मिक चेतना को जगाने का विषय था। समझ आती ना बात? तुम लगा लगते भगवान हाँ गोपी मन ला धरीस और गोपी मन सन जा करके कस के नाची सोही, कूदी सोही, मनोरंजन करी सोही, यही महारास हरे, यही रास लीला हरे। ये लगते जी नहीं, सुधारिए अपने मत को। रास लीला ये नहीं था, रास लीला था आध्यात्मिक चेतना को जगाने का। वहां पर भगवान कृष्ण जी जो है वो जितने भी गोपी है उन सभी गोपियों को नृत्य के माध्यम से ब्रह्म ज्ञान का दर्शन कराए थे। ऐसे ज्ञान, ऐसे लीला कि गोपी मन कोई खाना बनाते ते खाना बने छोड़ के भगागे, कोई अपन पतिल खाना दे बैठे रही से और खाना नहीं दी, वहां से निकल करके भगवान कर चले गए। जितना भी गोपी है वो उस रास लीला की ओर खींचे चले गए, खींचे चले गए। वहां एक गोपी नहीं, अनेक गोपी थी। और भगवान कृष्ण भी अकेले नहीं, वहां हर जगह कृष्ण 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 ही था। कृष्ण मैं था, लाली देखन मैं चली, मैं भी हो गई लाल, है कि नहीं? अभी तो होली के समय है गे, होली जब की से तो होली के समय में कोई जगह गुलाल खेलत रही सोई हमर भैया मन हा, तो उकर मन के नृत्य ला देखे बार कोई व्यक्ति की सोही ना, तो ओकरो ऊपर रंग हा छिड़क की सोही। सही है नहीं? लाली देखन मैं चली और मैं भी हो गई लाल। तब गोपी मनहा एक एक करके पूरा खींचा गए और वहां पर सुंदर भगवान ने महारास किया। गोपी गीत, भ्रमर गीत, इस तरह से लीलाएं की। आजकल के व्यक्ति मन है ना, एक चीज ला वो बहुत गलत बताते, चीर हरण लीला ला का कहते। भगवान है ना जे गोपी मन नहात्री से ओ गोपी मन के कपड़ा ला लुका दे, ओ गोपी मन के कपड़ा ला लुका दे, ऐसे ही कहा है। सही है कि गलत है? सही है। लेकिन भगवान की दृष्टि क्या थी? कई गोपियां, ध्यान से रखिए, ध्यान रखिए माता जी, जब कोई व्यक्ति जल में स्नान करते ना तो कभी भी ओला निर्वस्त्र होकर के जल में स्नान नहीं करना चाहिए। वरुण देवता का अपमान होते। दोनों हाथ उठा करके राधे राधे। तालाब में जब भी कोई व्यक्ति ला नहाना है ना, तो नहाए के समय कोई ना कोई वस्त्र जो है शरीर पे होना चाहिए। बिना वस्त्र के ना तालाब में नहीं नहाना चाहिए। और बिना वस्त्र का
जो तालाब में या जल में स्नान करता है इससे वरुण देव का अपमान होता है। तो जो गोपी मन रही से कुछ गोपी मनहा, वो गोपी मनहा तालाब में निर्वस्त्र होकर के नहाए, नदी में निर्वस्त्र होकर नहाए, यमुना माता के अपमान होए, वरुण देव के अपमान हो, तो भगवान ओ मल्ला सबक सिखाए बार जब ओमन निर्वस्त्र होके नहाए ना तो ओकर पूरा कपड़ा ला धर के भगवान लुका दे। और जब पूरा कपड़ा ला लुका दे तब जो गोपी है वो गोपी मन पर कोई रास्ता नहीं रहा। तब फिर गोपी मन ला समझे इसकी नहीं भैया, निर्वस्त्र होए से निर्वस्त्र होके नहाए से ज्यादा अच्छा है कि वस्त्र पहन के नहा ले, अगर लुका भी दी तब कोई ना कोई वस्त्र शरीर में तो बाँचे रही। तो ये चीर हरण लीला का ये भाव है। जो लोग कहते हैं ना कि भगवान रास लीला वाले हैं, उनको मैंने जो कहा है उसको बता देना। अगर कोई व्यक्ति कहते हैं ना कि भगवान जो है चीर हरण लीला किए हैं, गोपी मन के कपड़ा लुका देती से बता देना कि भगवान चीर हरण लीला को क्यों किए थे। भगवान की लीलाएं चलती गई। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बंधन से मुक्त करते गए। ये जितनी भी कथा है ये सबो कथा है ना बंधन से मुक्त करे के कथा है, बंधन के में बांधे के कथा नो है। और धन्य है राजा परीक्षित जिनको सुखदेव जी महाराज जैसे गुरु मिला। गुरु और शिष्य ये दोनों को हम मजबूत हावे, कोई कमजोर नहीं है। जो सुनाने वाला गुरु है वो भी पूरा रहस्यपूर्ण बात ला सुनाते, और सुनने वाला जो शिष्य है ना वो शिष्य भी पूरा रहस्यपूर्ण बात ला सुनाते। तनिक मात्र के वहां पर कोई कमी नहीं है। देखिए माता, कोई भी कथा होती है ना तो 3 ठन स्तर होते, तीनों स्तर के मजबूत होना जरूरी है। और तीनों स्तर में एक ठन भी स्तर अगर कमजोर है तो सफलता मिलने वाला नो है। कौन कौन से स्तर है? पहला स्तर है सुनाने वाला, दूसरा स्तर है सुनने वाला, और तीसरा स्तर है जिस कथा को हम सुना रहे हैं। 3 ठन स्तर। ता हमार जो भागवत भगवान है ये भागवत भगवान पहला स्तर है, ये तो बहुत मजबूत है। और दूसरा स्तर हमन हरन सुनाने वाला मन, हमन भी कोशिश करत हन तुमला सुनाए के, समझाए के, दिमाग में बैठाए के। और तीसरा स्तर ना तू मन हरो, और तू मन अगर कमजोर पड़े हो कोई जगह तब तो मान के चलो कि ये पूरा कार्यक्रम सफल होने वाला नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये तीनों स्तर के मजबूत होना जरूरी है। तब तू मन जब कथा सुने पर जातो नहीं, भगवान भोले बाबा जब कथा सुने पर जाए तो भगवान भोले बाबा अपने मन को निकाल देते थे। मन को हटा दो और मन को हटा करके शुद्ध चेतना को शुद्ध चेतना से मिला दो। ये विषय होता था भोले बाबा के साथ। और जितना जन ऋषि मुनि मन जब सुनीस ना तो ओ मन सबो जन कोई आलसी निधि से। लेकिन आजकल के जो हमारे श्रोता मन ला दिखथन नहीं, बड़ आलसी हो गए हैं। कैसे आलसी हो गए? राधे राधे कहो, राधे राधे हो गए है नहीं, हाथ पिरा जाते। चलो राधे राधे, अब के हो तब करे हो, और नहीं करते होता राधे राधे चिल्लान दिन महाराज ला, है कि नहीं? राधे राधे इधर आधे आधे हो गए, है कि नहीं? ता ऐसे आलसी नहीं होना चाहिए। और आलसी चेला अगर मिल गए गुरु ला तब तो कथा होने वाला नहीं है। एक जन गुरु महाराज जी से, अब वो गुरु महाराज कर विचारा कर एक जन चेला बने भाई, और वो चेला महा आलसी, ओकर से कोई काम होई नहीं। वो चेला आते गुरु करा, भगवान मैं तो गुरु बनूंगा। तो गुरु महाराज कथे हाउ भाई ले बना ले, लेकिन एक शर्त है, मैं तो जतना बताऊं, मैं तो जतना सुनूं और सुने लगी और समझे लगी, और आलसी नहीं करना ही सीखी। अब वो चेला आलसी रहा शुरू ले। हाँ गुरु महाराज ऐसे कही दी। अब गुरु महाराज कथे ले रे भाई, ते आज ले मोर चेला बन गए और मैं तो गुरु बन गयो की। अब वो दोनों गुरु चेला के जोड़ी बन गए।
शिष्य आलसी है और गुरु तो मजबूत है। एक दिन ना वो गुरु हा वो आलसी चेलल कथे कि जा चेला बहिरी डहन पानी गिरत हावे और वो पानी में ना एक ठन गाय है बंधाए है, जा वो गाय ला बंधन से मुक्त करके ला दे नीचे अंदर डहन की। तो चेला का कथे, हे भगवान अगर बंधन से मुक्त करे बर मोला आतीस तब मैं गुरु कर काबर आते हो, मोला बंधन से मुक्त करे नहीं आए प्रभु, तिही जा और तिही बंधन से मुक्त कर दे, राधे राधे। ऐसे चेला आलसी। अब गुरु सोचा थे ये मोर गुरु है कि मैं एकर गुरु होगा, है कि नहीं। अब बोले बर सही बोली सालसी हा, मोला बंधन से मुक्त करे नहीं आया प्रभु, बंधन से मुक्त होना है कि मैं तोर करा हूँ। अब वो कथे गुरु हा, चल रे भाई का करबे, हमरे गाय हरे दूध दही देते पूजा पाठ करता गीस और जा करके बढ़िया गाय है बंधा रहा है ना, वो गाय ला बंधन से मुक्त कर दी। अब जब गाय ला बंधन से मुक्त करीस, आगे गुरु महाराज फिर अपन आसन में बैठ गए। अब दोनों फिर चर्चा चला थे गुरु के आलसी चेला के। वही समय एक ठन बिलाई है म्यू म्यू करत करत वही में राग बैठ गए। अब गुरु कहा थे, जात का चेला देख तो का देख पानी छोड़े है कि नहीं छोड़े है, देख के आबे बहिरी डहन जा निकल इसे कथे। तालसी चेला कथे, वाह महाराज ए बिलाई थावे, ए बिलाई के शरीर में ते हाथ रख दे। अभी ये बिलाई बहिरी ढहन ले आते, अगर ये बिलाई कच्चा हो ही नहीं समझ जाना पानी गिरा थे और सुखा गे हो ही तब पानी हाँ बंद हो गए। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। गुरु महाराज कथे धन्य है भाई, ऐसा आलसी चेला अगर कोई मिल गए तब तो हो गए भागवत कथा, है कि नहीं। अब बिचारा दोनों कोई बैठे हैं, रात होते दो ठन खटिया जुड़ा जठाई, एक ठन गुरुवार एक ठन आलसी चेले पर। आप चेला आलसी सूत गए, सूत करके ओढ़ ली। अब गुरु महाराज घलोक सुते हैं और ऊंचे जलत रहा एक ठन दिया। कई जन के आंखी नल कई जन के नींद है ना लाइट में नहीं पड़े, तो वो जब तक लाइट नहीं बुझही तब तक वह सूतने वाला नहीं है। और लाइट जला थे बंद करना। तो गुरु महाराज घलो कोसने वाला रही से दिया कमजोर, कहाँ से नींद पड़ना। एगा चेला महाराज जात गा ओ दिया मुँह ला ओ डहान कर दे ताकि ओकर प्रकाश हमो डहान मत आए। अब चेला आलसी चेला का कथे, गुरु महाराज मानवेद संसार हैगा और नी मानवेद कहीं नहीं है, तो आखिर कट कट ले बंद कर ले ए प्रकाश तो ढन घलो यही राधे राधे। अब गुरु का करी बेचारा, ऐसा चेला मिले है वो दिया ला उठीस, उठ करके दिया को मूल उल्टा करी सुतीस और बीने कन 4 बजे उठ गए गुरु महाराज। उठ के जाके सुंदर बांके बिहारी पूजा करे, संग घंटिल बजाई और क्या भोग लगा रही से काजू कतली मेवा मिष्ठान खारी बादाम सब लगाए रही से। और लगाए के बाद पूजा पाठ करी, तहन शिष्य बुलाते, आ तो जी चेला आ एक प्रसाद ले ले, काजू कतली भोग लगे है आज। चेला हा तुरंत दौड़त दौड़त वहां आके हाथ ललमा दी। तान गुरु कथे, कस जी तो अतिक दिन ले में काम देत रहे हो तेलत तेह नहीं करत रहे, अब ऐसे तोर मती का हो गए जमते हाथ तुरंत भागत भागत आगे। तो चेला का कथे भैया ओ का बात है ना गुरु महाराज, हर बार गुरु के आज्ञा ला, हर बार जो गुरु आज्ञा है ना वो आज्ञा अस्वीकार नहीं करना चाहिए, कभी कभी गुरु आज्ञा मानना घलोक चाहिए। तेकर सती महाराज अब्बड़ तोर आज्ञा की उल्लंघन करे हो, मैं आ गया ए बार तोर आज्ञा मानूगी, ते मत समझ में प्रसाद खाए बाहे, मैं तोर आज्ञा माने बरा हो कथे। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो ऐसा चेला अगर मिल गए तब तो न तो भागवत हो ही न तो कहीं हो। तेकर सती अपन पूरा मन ला रमा करके, अपन पूरा मन ला भगवान में रमा देना चाहिए। और देखो गंगा तट में जो राजा परीक्षित है, वो राजा परीक्षित अपन मन ला भगवान में रमाए हैं। तो हर मंजी से थोड़ी बीच बीच में चाय पिए थे, तब बीच बीच में हाथ गोला लमा थे, है कि नहीं। ओमन वैसन वाला नो हरे कालीज के बातें नहीं, काली फिर एक परत के चाय बटी से चाय पियो लेकिन मन ला भगवान में रमाया रहा। कई जन कहा थे लाद गा चाय दे तो तोर मन चाय में कि भागवत में है कि नहीं।
चलो सही से बताओ, चाय पिए बा हो कि भागवत सुने बा? वाह दे, इतना झूठ बोलते का मंच में बैठ के, है नहीं? और 7 दिन ले कहा था ना मना, झूठ नहीं बोलना है, नहीं बोलना है। चाय पिए बाहो कि भागवत सुने बार? का कहा भागवत सुने बार। तब भागवत सुने बाहो चाय का बार पियत हो जी? या तो मन हरे मन, या तो चाय, या तो परमात्मा, दोनों में इसको एक में जही। तो इसलिए न माता राजा परीक्षित ला चाय वाय थोड़ी मिलत थे। राजा परीक्षित तो सब चीज के त्याग कर दे, केवल जल पी पी के 7 दिन तक खावे और पानी पी पी के सुना थे राजा परीक्षित हा। और अपन मन ला भगवान में रमाए हैं और सुंदर चिंतन करत थे। भगवान सुखदेव जी कहते हैं भगवान ने बाल लीला किया और बाल लीला करके अब भगवान अपने मूल उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं। अब कंस हा सोचते कि इतना अगले राक्षस मन में भेजे हो, वो सबो राक्षस मन मर मर के आए हैं। अब एक काम किया जाए, अब कृष्ण ला मारे बर नहीं भेजा जाए, एक काम किया जाए, ओला यही रहन बुलाया जाए। ता कृष्ण भगवान ला मथुरम बुलाए बर ना, जो कंस है वो कंस हा एक ठन यज्ञ के रचना करी और वो यज्ञ के नाम रही से धनुष यज्ञ। धनुष यज्ञ, धनुष यज्ञ के रचना करी। और अक्रूर जी कथे कि जा अक्रूर जी जा करके भगवान कृष्ण को यहाँ लेकर के आओ, नंद बाबा को निमंत्रण देना और नंद बाबा को बोलना कि पूरे परिवार और कृष्ण को लेकर के मथुरा आना जरूरी है। और कंस जो है अपने रथ को अक्रूर जी को दिए, बोले कि जाओ कृष्ण और बलराम को लेकर के आओ। अक्रूर जी जो है व्रज यात्रा के लिए निकल गया। प्रेम से बोले राधा रमण सरकार की। अक्रूर जी आते और आकर के न माता नंद बाबा ला बोलते कि नंद बाबा मथुरा में धनुष यज्ञ चला थे और वो धनुष यज्ञ में ना आप मन ला निमंत्रण दे है और कृष्ण घलोक बुला है और बलराम ला घलोक बुला है, ये दोनों को बुला है। अभी मतलब मथुरा जाना है और ऊंचे मथुरा में रहना है। जैसे ही माता यशोदा को पता चला कि भगवान कृष्ण जी जो है अब उनको छोड़ करके मथुरा जाने वाले हैं, यशोदा मैया के आंखों से आंसू की धार निकलने लग गई। यशोदा मैया सोचते कि भगवान वो राक्षस कर जही मोर बेटा हा, राक्षस अगर वो मार दी तब तो मोर बेटा नहीं लौट पाए। पूरे व्रज में जितनी भी गोपियां हैं विरह में चली गई, गौ माता विरह में चली गई और पूरा ब्रज भूमि जो है विरह में चला गया। और अक्रूर जी जो है वो गोकुल से भगवान कृष्ण को बलराम को लाने के लिए चले गए और विरह की अग्नि में हो करके जैसे भी हो समस्त गोकुल वासियों ने भगवान कृष्ण को और बलराम को अक्रूर जी के साथ मथुरापुरी जाने के लिए विदा कर दिया। प्रेम से बोली राधा रमण सरकार की जय हो। अब भगवान सोचते कि अतिक दिन तक राक्षस मन मोर कर आके सब झपा छपाक मरीज, चलो अब मथुरा जाया जाए। और जिस मथुरा में वह अताताई कंस रहता है, जिस मथुरा में वह परम पापी कंस रहता है, उस कंस का उद्धार किया जाए। भगवान इस उद्देश्य से गोकुल से निकल गए और निकल करके मथुरा की ओर बढ़ने लगे और भगवान का सुंदर मथुरा में प्रवेश होता है। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। भगवान आज वहां आ गए जहां उन्होंने जन्म लिया था। भगवान कहाँ जन्म ली इस मैया? राधे राधे से मिला दे। पीछे वाला मैया वाला सुनाई देती नहीं, हमारे चिरचारी वाला पूरा भाई मन घलो का है। अभी थोड़ा देर बाद मंच में ही ओहू मन है नहीं मौका देवो ओहू मल्ला जगह नहीं बना थोड़ी ना माता जी, ए रहा न बड़कन जगह हवे आ जाओ, है ना बहुत जगह है मेरे काहे सामने में बैठ के सुनबे तेकर अलग और पीछू डान बैठ के सुनबे तेकर अलग। तुम अल्लाह जहाँ अच्छा लगते पढ़त रहो, कई झल्ला आगू के सीट बने लगे और कई झल्ला पीछू डान के सीट बने लगे, है कि नहीं? बस सबके अपन अपन इच्छा, कई झल्ला पीछू में बैठ के सुने में मजा आते और कई झल्ला आगू में।
ता सुंदर मथुरापुरी में भगवान कृष्ण जी जो है वो प्रवेश करते हैं और मथुरापुरी में भगवान कृष्ण हा, बलराम जी हा, नंद बाबा हा और बहुत सारा यादव मन हा, सबो जन मथुरापुरी माथे का होने वाला है, धनुष यज्ञ होने वाला है। ये सब कंस रचना रचे कृष्ण भगवान ला मारे बा। जैसे ही भगवान कृष्ण जी जो है वो मथुरापुरी में प्रवेश करते हैं, भगवान कृष्ण जी जो है वो एक धोबी को देखते हैं। धोबी हा बढ़िया सुंदर सुंदर कपड़ा धर रहा है धोबी, और वो कपड़ा माला धो धुआ के लेगत रहा है। भगवान कृष्ण कथे की धोबी ते काल दुठन कपड़ा हमू मला दे देना जी, हमन बड़ धुरिया लाहान ये कपड़ा मला पहन लेते। त धोबी का कथे भगवान ला, अरे तू मन जंगल में रहने वाला, तू मन हाँ ईसन कपड़ा का जानू, चलो चलो नी देव तू मन हटो, इसे कथे। भगवान ने उस धोबी के अंदर अहंकार को देखा और भगवान उस धोबी का जो गला है उसको धड़ से अलग कर दिया। प्रेम से बोले श्रीमन नारायण भगवान की। अहंकार हमारे के भगवान है मथुरा में, तुहर अंदर अगर अहंकार है ना भगवान तहु मला नहीं छोड़े, पहले से बता देता हूँ, ठीक है। बाद में मत कहना महाराज नहीं बताई इसकी थी। अगर अहंकार होही, काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर, अगर ये होही, पाप होही, अधर्म होही, हाँ छोटे मोटे पाप होही चल जही, काबर की अनजाने में बहुत पाप होते, लेकिन बड़े बड़े अगर पाप करत हो नहीं कतनो कुछ कर ले, भगवान तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। भगवान मथुरापुरी में गए, धोबी के अंदर अहंकार को देखा, भगवान ने धोबी के सर को उसके धड़ से अलग कर दिया। धोबी का उद्धार भगवान ने किया। वही जगह एक जन दर्जी रही से, ओ दर्जी देखते भगवान ला, कृष्ण जी ला देखते, बलराम जी देखते, दर्जी मोहित हो जाते। तुरंत दर्जी हा अपन टेप ला निकालते और टेप ला निकाल करके नापते और सुंदर सुंदर वस्त्र जो है वो बना करके दर्जी जो है भगवान कृष्ण को देते हैं और भगवान कृष्ण उसके बदले में दर्जी को सारूप्य मुक्ति दे देते हैं। प्रेम से बोले राधा रमण सरकार की। मथुरा में दो काम कर डली। तीसरा, वहीं पर एक सुदामा नाम का माली रहता था। सुदामा माली भगवान ला देखते और सुंदर माली मतलब माला बनाने वाला, तब बढ़िया पुष्प के माला बनाए रहते सुदामा माली है। और वो पुष्प के जो माला है ना मैया, वो माला ला करके भगवान ला पहना देते और भगवान आशीर्वाद देते हैं कि जाओ सुदामा माली, आज से तुमको अविचल भक्ति प्राप्ति होगा। प्रेम से बोले राधा रमण सरकार की। और वहीं पर एक जन सुंदर स्त्री रहते और वो स्त्री जो है वो कुब्जा हरे, जेकर शरीर हा मुड़े रथे। कुब्जा ला जब देखते नहीं भगवान हाँ, तब भगवान कुब्जल का कहते, सुनो ध्यान से, हे सुंदर स्त्री कथे। अब कुब्जा जैसे ही सुनते कि मोल सुंदर स्त्री कहे कि ना, तब कुब्जक दिमाग खराब हो जाते। बोला ये लगते कि ये बालक हमोर अपमान करते। अब भगवान कृष्ण कहते कि ऐसे मुझे ताना मत मारो, मेरा शरीर मुड़ा हुआ है, मुझे इस सुंदर स्त्री कह करके ताना मत मारो। तब भगवान कृष्ण वहां का कहा थे, सुनो माता, सुंदरता का आकर होना चाहिए। चलो दोनों हाथ उठा बोलो राधे राधे। चले बताइए सुंदरता किस चीज की होनी चाहिए? कौन से सुंदरता मतलब है? शरीर के सुंदरता कि गुण के सुंदरता? सुंदर क्या होना चाहिए? शरीर की गुण, शरीर की गुण, शरीर की गुण, गुण ना ठीक नहीं होना चाहिए। तब जैसे अपन शरीर ला सजात हो, सुबह बढ़िया स्नान करके
करीस दर्जीला सारूप्य मुक्ति दीस सुदामा मालीला अविचल भक्ति दीस और कुब्जा पर कृपा करीस। धीरे धीरे भगवान पूरे यादवों को लेकर के कंस के रंगशाला की ओर जा रहे थे, जहां पर धनुष यज्ञ चल रहा है। धनुष यज्ञ चल रहा है, वहां पर भगवान कृष्ण जी जो है वो प्रवेश करते हैं। और धनुष यज्ञ जो रंगशाला बने, बड़े बड़े रंगशाला जहां पर धनुष यज्ञ चला थे, वो रंगशाला के गेट पर एक बड़े जान मदमस्त हाथी रहा है, और वो हाथी के नाम हरे कुवलिया पीठ। भगवान एक के मुक्का मारी सो हाथीला कुवलिया पीड़ नाम के हाथीला कुवलिया पीड़ हाथी को भगवान ने उनका उद्गार कर दिया, उद्धार कर दिया। प्रेम से बोले श्रीमन नारायण भगवान की। और सुंदर रंगशाला में भगवान कृष्ण और बलराम जी जो है वो प्रवेश करते हैं। और जैसे ही भगवान कृष्ण जी जो है और बलराम जी रंगशाला में प्रवेश करते हैं, कंस और कंस के जितने भी अनुचर हैं वो भगवान कृष्ण के साथ और बलराम के साथ एक वजह, एक कारण बना करके युद्ध करने लगते हैं। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम वंदे कृष्णम जगद्गुरुम। बोले कृष्ण भगवान की। वसुदेव सुतम, आज देखिए भगवान की कृपा देखिए, कारागार में बंद वसुदेव जी महाराज के पुत्र नारायण भगवान कृष्ण अवतार में हैं। और वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम, भगवान कृष्ण और बलराम दोनों भाई मिलकर के कंस के जितने भी अनुचर हैं उन सबको मारने लगे। क्या चाणूर, क्या मुष्टिक, सबको एक एक करके मारने लगे। और भगवान जी जो है कंस, भगवान जी जो है चाणूर का, मुष्टिक का एक एक करके उद्धार करने लगे। और अंतिम युद्ध जो है वो भगवान कृष्ण जी और कंस के बीच हुआ। प्रेम से बोली राधा रमन सरकार की। अंतिम युद्ध काकर बीच हुई भगवान कृष्ण और कंस। अब वो युद्ध कैसा भी से एक ठन युद्ध हुई राम भगवान और रावण के बीच। एक युद्ध एतिर राम भगवान बाण छोड़े, ओतिर रावण हो बाण छोड़े, और बाण बाण टक्कर होए, धनुष बाण में युद्ध चली। ए ऐसा युद्ध नो हरे, ये न मैया मल्ल युद्ध है। दोनों हाथ उठा करके राधे राधे, ये मल्ल युद्ध चल रहा है। अच्छा, मल्ल युद्ध समझते तुमन? हमन तो छत्तीसगढ़िया 3 दिन से बता तो नहीं। चलो छत्तीसगढ़िया, दोनों हाथ उठा करके आज। अच्छा, आज रोजगार गारंटी में आज गेरे हो लगते, तेकर सती हाथ नहीं उठत ना। और काली नहीं गेरे हो रोजगार गारंटी तिहार रही से तो हाथ बढ़िया उठी। चलिए छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया, दोनों हाथ उठा करके राधे राधे श्याम से मिला दे। सुने सी तोला राधे राधे श्याम से मिला दे, राधे राधे श्याम से मिला वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मल्ल युद्ध का अर्थ का होते पता है? हमन छत्तीसगढ़ी में का कथन महाराज जी? बोजिक बोजा कथन ना। पहली जमाना में बड़ बोजिक बोजा होए। पहली का आदमी मन तो उसने एक जन 2 जन आदमी लड़ाई होई, आगे पीछे नहीं देखिस, धरी से एक दूसरा बोजिक बोजा, कभी वो ऊपर कभी ये ऊपर। तो यही मल्ल युद्ध जो है वो कृष्ण और भगवान कंस के बीच होने लगा। मल्ल युद्ध ऐसे कि कभी भगवान कृष्ण ऊपर में है तो कभी कंस ऊपर में आ जाते। दोनों के बीच घोर मल्ल युद्ध हुआ। मल्ल युद्ध चलता गया, चलता गया, चलता गया। भगवान कृष्ण ने कंस को उठाया, उठा करके धरती में जैसे ही फेंका, कंस के प्राण पखेरु उड़ गए और कंस का उद्धार हो गया। प्रेम से बोली राधा रमन सरकार की। और धरती जो है न मैया शांत हो गई। आज यह धरती माता भी प्रसन्न हो रही है। क्यों? क्योंकि इस धरती मैया का भगवान ने भी उद्धार कर दिया। कंस जो है उस कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, कंस का उद्धार जब भगवान कृष्ण ने किया, उसके बाद राजा उग्रसेन को कारागार से निकाला। उग्रसेन जी को कारागार से निकाल करके मथुरापुरी का राजा बनाया गया।
भगवान कृष्ण जी जो है अपने माता पिता वसुदेव महाराज देवकी अम्बा से मिले, माता पिता का स्नेह उनको प्राप्त हुआ। इसी के साथ कंस और जितने भी राक्षस की पत्नियों को सांत्वना दिया और उग्रसेन महाराज को मथुरापुरी का राजा बना करके भगवान कृष्ण जी जो है वहां नागरिक के रूप में रहने लगे। इस तरह से मथुरापुरी भी आज भय मुक्त हुआ। क्यों? क्योंकि इस धरती का राक्षस कंस का भगवान ने उद्धार किया। प्रेम से बोले राधा रमण सरकार की जय हो। अब भगवान कृष्ण ने जब कंस का उद्धार किया तब भगवान कृष्ण सोचने लगे कि चलिए प्रेम से बोली राधा रमण सरकार की। हमन तो आप मतलब पहली से बता था मैया सामने रहना बड़ जगह हावे आगू रहना आग बैठो ना है कि नहीं। भगवान घर जाए पर अगवाना चाहिए आदमी ला पछवा गे और वही मेरे एक ठन नहीं एदे मेरा एक ठन कहीं भंडारा खोल दे था ना आइसक्रीम वाला भंडारा गर्मी के दिन है ये मंच में राधे राधे हो जाही है कि नहीं। सब अगवा जाही चलो रे भाई खाया जाए आइसक्रीम पी के। तब भगवान के भक्ति मांगू रहो है कि नहीं। पाछू रहो तो उसने चाटी मन घलोक चाबी है कि नहीं। तो देखो ये बड़कन जगह है ये जगह में आ सकते हो। तो भगवान कृष्ण ने कंस का उद्धार किया और कंस का उद्धार करने के बाद भगवान कृष्ण सोचे कि चलो अब समय आ गया है कुछ शिक्षा ले लिया जाए। वैसे भगवान पूरा शिक्षा देने वाला है, हर शिक्षा भगवान देते, लेकिन भगवान ला लीला करना है। काबर भगवान कृष्ण कही वाह मैं भगवान होगा मूल पढ़े लिखे की जरूरत थोड़ी है। तो संसार के नियम हाँ टूट जाइए तो संसार के नियम मत टूटे। ऐसे करके भगवान सोचते कि चलो शिक्षा लिया जाए। और उज्जैन में संदीपनी मुनि का आश्रम था और वहाँ के गुरु संदीपनी मुनि थे। उनके पास भगवान कृष्ण जी जो है वो बलराम जी के साथ सुंदर शिक्षा लेने के लिए गुरुकुल को चले गए। प्रेम से बोलिए सदगुरु भगवान की। जीवन में ना माता चाहे भगवान हो चाहे मनुष्य हो चाहे ऋषि हो चाहे देवता हो सब झल्ला एक न एक गुरु के आवश्यकता पड़ते है कि नहीं। जब तक गुरु नहीं है तब तक जीवन में ज्ञान आने वाला नहीं है। भगवान कृष्ण संदीपनी मुनि के आश्रम में चले गए। मात्र 64 दिन लगी भगवान और 64 दिन में कृष्ण भगवान हाँ 64 कला सीख गए। संदीपनी मुनि भी धन्य हो गए। ऐसे गुरु है कि नहीं। ऐसे गुरु को अगर ऐसे शिष्य मिल जाए तो गुरु भी धन्य हो जाते हैं। आज हमारे बीच हमारे कुछ मित्र मन घलो का है डोंगर गांव से और सबो गुरु हरे 10 साल 12 साल पढ़ात हो गए। सबो जन बैठे हैं। आदरणीय हमार नरेश भैया हमार गौरव देवांगन भैया और कामता सर जी एक जन तो चल दी और शुरू दिन से तो हमारा राम भैया का आशीर्वाद मिला थे वह गुरु जी और कुछ भैया जी गुरु जी हो वह मन बैठे। अब उकर परिचय नहीं जानो ता आजकल के हमन जो गुरु है नहीं एक बड़ा विडम्बना का है। हमन तो फूल पढ़ा था अच्छा पूरा शिक्षा देता लेकिन शिष्य मन हो गए है आलसी है कि नहीं। पढ़ाया जाता वो लड़का ध्यान नहीं है। एकदम सरल से सरल समझा दे समझाए नहीं माता तुम अल्लाह एकदम कोशिश करा था भाई हमन हाँ सरल से सरल समझाए के जितना सरल हो सके समझे कोशिश करो। एक ठन धरो जीवन में एक ठन धर लूनी ही भगवान तक पहुंच जाओ। सूर्य नारायण भगवान की असंख्य किरणें इस धरती पे आ रही है। सूर्य नारायण भगवान की असंख्य किरणें इस धरती पे आ रही है। एक किरण को अगर पकड़ के चलोगे तो सूर्य नारायण भगवान तक पहुंच जाओगे। उसी प्रकार से इस जीवन में इस संसार में एक सत्कर्म को एक अच्छे ज्ञान को पकड़ लोगे तो परमात्मा तक पहुंच जाओगे। प्रेम से बोलिए श्री नारायण भगवान की। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई अल्पकाल सब विद्या पाई। राम भगवान भी जब गुरु घर गेरी सुना कम समय में पूरा विद्या पागे। कृष्ण भगवान 64 दिन में 64 विद्या ला पागे। जो शिष्य होशियार होते ना ओला सिखाना ज्यादा
मेहनत के काम नहीं है। प्रेम से बोले राधा रमण सरकार की। हाँ देखिए छात्र जीवन कैसा होना चाहिए। भगवान संदीपनी मुनि के आश्रम में गए और सुंदर उनकी मित्रता सुदामा जी के साथ हुई और सुदामा जी का प्रसंग कल होगा। कागचेष्टा बको ध्यानम। छात्र जीवन कैसा होना चाहिए संक्षिप्त में सुनो, दोनों हाथ उठा करके राधे राधे। छात्र जीवन कैसा होना चाहिए मैया। कागचेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च।